हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में हम क्या पढ़े थे? मेरा निगेटिव रिमाइंडर चल रहा था, ठीक है। और उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। हम लोग ने निगेटिव रिमाइंडर में अभी तक एक हमारा फर्मेट थ्योरम था, उस पे उसका कंसेप्ट पढ़ के उस पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन था मैंने करवा दिया। उसके बाद विल्सन थ्योरम, उसका भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया। उसके बाद प्लस माइनस वन फॉर्म वाला क्वेश्चन था, उसका भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया। अब इसमें लास्ट हमारा रह गया हुआ है, लास्ट हमारा रह गया हुआ है यूलर्स थ्योरम, ठीक है मेरे भाई। आज उसी को हम डील करेंगे, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, यूलर्स थ्योरम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या है ये? ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या है ये? चलो मेरे भाई, यूलर्स थ्योरम शुरू करते हैं। यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये यूलर्स थ्योरम क्या है, ठीक है। यूलर्स जो है एक साइंटिस्ट था, ठीक है मेरे भाई। एक साइंटिस्ट था, उसने मेरे भाई रिमाइंडर निकालने के लिए, पावर वाला क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने के लिए बहुत ही जबरदस्त थ्योरम दिया है, ठीक है। हम उसी को समझते कि ये आखिर में पावर वाला क्वेश्चन है ना, ये थ्योरम है क्या, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से समझना हमारी बात, ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। एक संख्या हमारा है ए, एक संख्या हमारा है ए, ठीक है। इस संख्या में n से मैं भाग लगाता हूं, n से। इस संख्या में मैं n से भाग लगाता हूं, n से। एक संख्या हमारा a है, इस संख्या में मैं n से भाग लगाता हूं। और ये जिसमें भाग लग रहा है a, इसका जो पावर है, इसका जो पावर है, इसका जो पावर है, वो है मेरे भाई टोसेंट फंक्शन ऑफ n। इसका पावर क्या है मेरे भाई? टोसेंट फंक्शन ऑफ n। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। इसका जो पावर है वो क्या है? टोसेंट फंक्शन ऑफ n। चलो मेरे भाई, ये a का पावर क्या है? टोसेंट फंक्शन ऑफ n है, ठीक है। मैं इस n को छोटा कर लेता हूं, मैं इस n को छोटा कर लेता हूं, ठीक है मेरे भाई। टोसेंट फंक्शन ऑफ n, एक मेरा कोई संख्या है, एक मेरा कोई संख्या है, उसमें मैं n से भाग लगा रहा हूं, मैं n से भाग लगा रहा हूं। और a का पावर क्या होना चाहिए? a का पावर क्या होना चाहिए? तो जो यहां पर n है वही मेरे भाई यहां पे होना चाहिए। तो खाली n नहीं होना चाहिए, टोसेंट फंक्शन ऑफ n होना चाहिए। पावर में टोसेंट फंक्शन ऑफ n होना चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूं टोसेंट फंक्शन ऑफ n क्या होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर पावर में टोसेंट फंक्शन ऑफ n आ रहा है तो उस केस में इसका रिमाइंडर क्या बनेगा? इसका रिमाइंडर क्या बनेगा? एक बनेगा। उस केस में इसका रिमाइंडर क्या बनेगा? एक बनेगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, जहां 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 ए और पी, ए और पी ये क्या होना चाहिए मेरे भाई? सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या। जहां ए और पी ये सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या है। ये ए और पी सह अभाज्य संख्याएं होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर, ठीक है। और मेरे भाई एन जो है, एन जो है यहाँ पे, ये कोई सा भी प्राकृत संख्या होना चाहिए। एन यहाँ पर कोई सा भी प्राकृत संख्या हो सकता है, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अभाज्य संख्या वाला कंडीशन नहीं है, यहाँ पर अभाज्य संख्या वाला कंडीशन नहीं है। तो बस इस दो कंडीशन को ध्यान रखना मेरे भाई, बस इस दो कंडीशन को ध्यान रखना कि ए और पी क्या होना चाहिए, ए और पी क्या होना चाहिए? सभाज्य संख्या होना चाहिए। और जो मेरा एन है वो कोई सा भी प्राकृत संख्या होना चाहिए, ठीक है। और मेरा जो सकल होना चाहिए क्वेश्चन का वो कैसा होना चाहिए? ए बटा एन होना चाहिए, ए बटा एन। और ए का पावर क्या होना चाहिए? जो एन है उसी का टोसेंट फंक्शन पावर में होना चाहिए। ऐसा सकल जब भी आज के बाद दिखेगा, ऐसा सकल जब भी हमको आज के बाद दिखेगा, ऐसा सकल हमको जब भी आज के बाद दिखेगा, हम अपना रिमाइंडर क्या मारेंगे? एक मारेंगे, ठीक है मेरे भाई। मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। बस ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए और ऐसा फॉर्मेट हमको दिखना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब इसमें आते हम टोसेंट फंक्शन क्या होता है। ये टोसेंट फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये टोसेंट फंक्शन क्या होता है इसको ध्यान से समझना। जैसे मेरे भाई मैं एक एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल लगाता हूं, ठीक है। मैं एक संख्या लिखता हूं, मैं एक संख्या लिखता हूं n बराबर 120,
मैं एक संख्या लिखता हूं n बराबर 120, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि टोसेंट फंक्शन ऑफ 120 का मान क्या होगा। टोसेंट फंक्शन ऑफ 120 का मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। एक संख्या हमारा 120 है, एक संख्या हमारा 120 है, तो 120 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा यही हमको बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं कैसे टोसेंट फंक्शन निकालता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं कैसे टोसेंट फंक्शन निकालता हूं, जिसका भी टोसेंट फंक्शन निकालने के लिए कह रहा है, जिस संख्या का टोसेंट फंक्शन निकालने के लिए कह रहा है, उसका क्या करो मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड लगा लो, अभाज्य गुणनखंड। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा सर। 120 होता है 40 गुना 3, 120 होता है 40 गुना 3, ठीक है। 40 गुना 3 ये होता है 120, इसका मैं अभाज्य गुणनखंड लगाता हूं 40 गुना 3, लेकिन अभी भी तो ये अभाज्य है नहीं। तो 40 होता है मेरे भाई 5 गुना में 8, 40 क्या होता है मेरे भाई 5 गुना में 8, ठीक है, और गुना में 3, यही तो बनेगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुना, ये अभी भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है मेरे भाई, 8 अभी भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहां से मेरे भाई 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1। अरे भाई अभाज्य गुणनखंड नॉर्मल करना है, अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही तो करता है अभाज्य गुणनखंड, ऐसे ही तो करता है अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का प्रॉपर अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया मैंने पावर के फॉर्म में। यहां जितना भी संख्या दिख रहा है 2 5 3 ये अभाज्य संख्या है, यही गुणा का फॉर्म में आता है, तो उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैंने 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, मैंने 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको टोसेंट फंक्शन ऑफ 120 का मान निकालना है कि टोसेंट फंक्शन ऑफ 120 का मान क्या बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई ये कैसे निकलेगा। तो 120 का मान निकालना, जिसका मान निकालना है उतना गुना लिख देना। 120 का टोसेंट फंक्शन निकालना है तो 120 गुना लिख दिए, ठीक है। अब मेरे भाई जो अभाज्य गुणनखंड किया है, जो अभाज्य गुणनखंड किया है उसके पावर को इग्नोर कर दो, उसके पावर को देखना ही नहीं है क्या है, उसके पावर को देखना ही नहीं क्या है, बस इसके बेस को देखो, बेस को, बेस को देखो, बेस को। तो बेस हमारा 2 है, 5 है और 3 है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 2 है, तो मैं क्या करूंगा नीचे में 2 करूंगा, नीचे में 2, और इससे 1 कम करके ऊपर में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना गुना। मेरे भाई अगला बेस हमारा 5 है, 5 तो मैं नीचे में लिखूंगा 5 और इससे 1 कम करके लिखूंगा 4 गुना गुना। मेरे भाई अगला बेस हमारा है 3, 3 तो बेस को नीचे में लिखना है और इससे 1 कम करके ऊपर में लिखना है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। तो ये मेरे भाई कितना बन जाएगा 5 गुना 10, नीचे से गुना होके 5 गुना 10, 10 तिहाई 30, ये 30, ये बन गया 30, और 30 से मेरे भाई ये 4 मरतबे चला जाएगा। तो ये फाइनल गुना करके क्या बन जाएगा, यहां से ये फाइनल गुना करके क्या बन जाएगा, 4 चौका 16, 16 दूना 32 हो जाएगा 32, 16 दूना 32 हो जाएगा 32। इसका मतलब ये हुआ कि टोसेंट फंक्शन ऑफ 120 का मान क्या आ गया, यहां पर 32 आ गया, 32, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है हमारा कि ये टोसेंट फंक्शन कैसे निकलेगा, अब बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं छोटा सा, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लगाता हूं, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लगाता हूं। मैं एक संख्या लिखता हूं 12, मैं एक संख्या लिखता हूं 12, एक संख्या में लिखता हूं 12, ठीक है। और हमको ये बताना है, हमको ये बताना है कि टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 का मान क्या होगा, टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 का मान क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 का मान बताना है क्या होगा। तो तुम बताना मेरे भाई, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा 12 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 को टुकड़ा में तोड़ूंगा तो हो जाएगा 4 गुना 3, 4 गुना 3, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 के पावर 2, और 3 को लिख सकता हूं 3 की पावर 1। अरे यही तो हो जाएगा, अरे यही तो हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब हमको निकालना टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 का मान, टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। मैंने तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, इस पावर से हमको कोई लेना देना नहीं है। टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 निकालना है तो 12 गुना तो होगा ही होगा, और ये बेस को पकड़ो, बेस 2 है, बेस 3 है, तो पहले 2 बेस को पकड़ते, 2 नीचे में लिखेंगे, 1 कम करके ऊपर में गुना, ये बेस 3 है, 3 मैं 3 लिखूंगा, ऊपर में 1 कम करके 2 लिखूंगा, तो 3 दूना 6, 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहां से मेरा भाई फाइनल आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 2 दूना 4 बन जाएगा, 2 दूना 4, यानी टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 का मान कितना आ गया, 4 आ गया, 4। अब मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, ये टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 क्या कहना चाहता है, टोसेंट फंक्शन ऑफ 12 का मान आया 4, ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है मैं उसको भी समझाऊंगा।
देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूं, इसका मतलब क्या होता है मैं उसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो मेरे भाई, ये टोसेन फंक्शन ऑफ 12 का मान कितना आ गया, टोसेन फंक्शन ऑफ 12 का मान कितना आ गया 4। चलो मेरे भाई, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये टोसेन फंक्शन ऑफ 12 का मतलब क्या होता है, आखिर और टोसेन फंक्शन ऑफ 12 का मतलब होता क्या है, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। टोसेन फंक्शन ऑफ 12 का मतलब क्या होता है, देखो मेरे भाई ध्यान से, टोसेन फंक्शन ऑफ 12 का मतलब ये होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इसका मतलब होता है 12 से छोटी, इसका मतलब होता है 12 से छोटी, 12 से छोटी, 12 से छोटी कितनी संख्याएं, 12 से छोटी कितनी संख्याएं 12 के साथ, 12 के साथ को प्राइम है, इसका यही मतलब होता है और कुछ नहीं मेरे भाई, इसका यही मतलब होता है और कुछ नहीं होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये टोसेन फंक्शन ऑफ 12 का मान आया 4, इसका यह मतलब हुआ, टोसेन फंक्शन ऑफ 12 का यह मतलब हुआ कि 12 से छोटी कितनी संख्या है 12 के साथ को प्राइम है, तो 12 से छोटी कितनी संख्या 12 के साथ को प्राइम है, तो जो इसका मान आएगा उतनी संख्या, मतलब 4 संख्या ऐसा है मेरे भाई 12 से छोटी जो 12 के साथ को प्राइम है, बस इसका इतना ही मतलब होता है। मैं इसको समझाता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं इसको समझाता हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मेरा संख्या क्या था n बराबर 12, n बराबर 12, अब तुम बताओ मेरे भाई 12 से छोटी कौन कौन संख्या हो जाएगा, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यही तो हो जाएगा 12 से छोटी संख्या। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस पूरे संख्या में, इस पूरे संख्या में कौन कौन सा संख्या ऐसा है जो 12 के साथ को प्राइम नंबर बना रहा है, को प्राइम नंबर बना रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 और 12, 1 और 12, एक ये वाला संख्या है जो 12 और 1, ये दोनों संख्या जो आपस में को प्राइम है, सभाज्य संख्या है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई 2 12 तो होगा नहीं, इस 12 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये तो सभाज्य संख्या है नहीं, 3 12 में भी नहीं होगा, 4 12 में भी नहीं होगा। दूसरा मेरे भाई पेयर बनाएगा 12 के साथ 5, यानी 5 और 12 एक ऐसा संख्या है, 5 और 12 एक ऐसा संख्या जो सभाज्य संख्या है, तो ये दूसरा पेयर हो गया दूसरा। तीसरा पेयर बनाएगा 12 किसके साथ मेरे भाई, 6 के साथ बनेगा नहीं, तीसरा पेयर बनाएगा 7 के साथ, यानी 7 और 12, ठीक है, यानी 12 जो है इस 7 के साथ तीसरा पेयर बनाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या होगा, तो ये तीसरा पेयर हुआ मेरे भाई। 8 के साथ बनाएगा नहीं, 9 के साथ पेयर बनाएगा नहीं, 10 के साथ बनाएगा नहीं, 11 के साथ बनाएगा, तो 11 और 12, 11 और 12। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टोसेन फंक्शन ऑफ 12 का मान जो 4 आया है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो 12 है, ये जो 12 है अपने से छोटे, अपने से छोटे कितने संख्याओं के साथ सअभाज्य संख्या का पेयर बना रहा है, कितने संख्याओं के साथ सअभाज्य संख्या का पेयर बना रहा है। तो तुम देखो मेरे भाई, एक इसके साथ बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, यानी 4 संख्याओं के साथ, 4 संख्याओं के साथ को प्राइम का पेयर बना रहा है, इसलिए टोसेन फंक्शन का मान 4 आता है। और ये 4 का यही मतलब होता है कि ये जो 12 है अपने से छोटे कितने संख्याओं के साथ को प्राइम नंबर का पेयर बना रहा है, तो 4 संख्या के साथ को प्राइम नंबर का पेयर बना रहा है, जो मैं यहां पे दिखा दिया हूं, एक है 1, एक है 5, एक है 7 और एक है मेरे भाई 11, ये 4 संख्याओं के साथ को प्राइम का पेयर बना रहा है, बस इतना मतलब होता है टोसेन फंक्शन ऑफ 12 का, ठीक है। इसी के आधार पे बताओ मेरे भाई, ये टोसेन फंक्शन ऑफ 120 का वैल्यू है 32, ये हमको क्या बतलाता है, ये हमको क्या बतलाता है, ये टोसेन फंक्शन ऑफ 120 का मान है 32, ये हमको क्या बतलाता है, ये हमको ये बतलाता है कि ये जो संख्या 120 अपने से छोटे कितने संख्याओं के साथ, 120 अपने से छोटे कितने संख्याओं के साथ सह अभाज्य संख्या का पेयर बनाता है, तो 32 संख्याओं के साथ ये सहभाज्य संख्या का पेयर बनाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस इतना सा बात हमारा समझ जाना, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मैं इसको बता दिया हूं कि ये क्या चीज है। हमारा जो मेन काम है वो टोसेन फंक्शन निकालना होता है कि हम निकालते कैसे हैं, ये इसको पकड़ के रखना है, टोसेन फंक्शन ऑफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसके मेरे भाई इसका जो फॉर्मेट है उसको पकड़ के रखना है कि ये जो हमारा यूलर्स थ्योरम है उसका शकल कैसा है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, 48 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, और इन सब में क्या करना है, इन सब में क्या करना है, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर,
ठीक है। इन सब में क्या करना है, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां मेरे पास जगह है नहीं, यहां मेरे पास जगह है नहीं, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन को अलग अलग लिख लिया हूं आगे, 48 नंबर क्वेश्चन को मैं पूरे को अलग अलग लिख लिया हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं उसी क्वेश्चन को यहां पे लिख लिया हूं, ठीक है। जगह कम था इस कारण से मैंने पहले ही लिख लिया था, ठीक है मेरे भाई। अब लगाओ यहां पे दिमाग, इन सब का हमको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर। लगाओ मेरे भाई दिमाग। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से समझना। एक कंसेप्ट में और बताना चाह रहा हूं। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं एक संख्या लिखता हूं, एक संख्या में लिखता हूं, एक संख्या में लिखता हूं यहां पे 11, एक संख्या में लिखता हूं 11, ठीक है। और उसमें मैं भाग लगाता हूं, उसमें मैं भाग लगाता हूं 7, 7 से भाग लगाता हूं इस संख्या में, ठीक है। 11 में 7 से भाग लगाता हूं, ठीक है मेरे भाई। और इसका मैं पावर रखता हूं, इसका मैं पावर रखता हूं 6, इसका मैं पावर रखता हूं 6। ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो मेरा संख्या हो गया 11 की पावर 6, 11 की पावर 6, और उसमें मैं 7 से भाग लगाया, उसमें मैं 7 से भाग लगाया। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या होगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, पहले इसका जवाब दे दो, मेरा रिमाइंडर क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका शकल दिख रहा है, ये किसका शकल दिख रहा है। सर ये दोनों क्या हमको दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या दिखाई दे रहा है, सभाज्य संख्या। और नीचे में क्या है मेरे भाई, अभाज्य संख्या, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, और इसका जो पावर है वो इससे एक कम है, तो क्या ये फॉर्मेट थ्योरम का शकल नहीं है, क्या ये फॉर्मेट थ्योरम का शकल नहीं है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब मेरे भाई हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, अगर मैं इस पे यूलर्स लगाता हूं तो क्या बनेगा। यूलर्स क्या कह के चला गया, यूलर्स क्या कह के चला गया कि ये दोनों होना चाहिए को प्राइम नंबर। फिर से मैं बता रहा हूं यहां पे, ये 6 है पावर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यूलर्स कह रहा है कि ये दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर सॉरी को प्राइम नंबर होना चाहिए, सभाज्य संख्या। और नीचे में कुछ होना चाहिए, प्राइम हो चाहे कुछ हो, ठीक है। नीचे में कोई सा भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसका जो पावर होना चाहिए, इसका जो पावर होना चाहिए वो नीचे वाला संख्या का टोसेंट फंक्शन होना चाहिए, इसका जो पावर होना चाहिए वो नीचे वाला संख्या का टोसेंट फंक्शन होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई 7 का टोसेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 7 का टोसेंट फंक्शन क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 7 का टोसेंट फंक्शन क्या हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 7 का अभाज्य गुणनखंड तो 7 ही होता है, अभाज्य गुणनखंड तो 7 की पावर 1 ही होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका टोसेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, 7, ये तो बेस यही है, एक ही अकेला। तो ये कट जाएगा, तो यहां से मेरे भाई क्या बन जाएगा, टोसेंट फंक्शन ऑफ 7 का मान 6। यहां से टोसेंट फंक्शन ऑफ 7 का मान कितना बन जाएगा, ये टोसेंट फंक्शन ऑफ 7 का मान कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ पे यूलर सप्लाई हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों सभाज्य संख्या, ये कोई सा भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और ये संख्या का जो पावर है, ये संख्या का जो पावर है वो टोसेंट फंक्शन ऑफ 7 ही तो है। ये संख्या का जो पावर होना चाहिए वो इसका टोसेंट फंक्शन होना चाहिए, और इसी का टोसेंट फंक्शन पावर है, इसी का टोसेंट फंक्शन पावर है। तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यही तो हमारा यूलर्स कह के चला गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तो दोनों सेम ही हो गया, ये तो दोनों सेम ही हो गया, फॉर्मेट और यूलर दोनों तो सेम ही हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये फॉर्मेट कोई नया चीज नहीं है, फॉर्मेट कोई नया चीज नहीं है। जो यूलर कह के चला गया उसके अंदर का चीज ही है फॉर्मेट। फॉर्मेट कोई नया चीज नहीं है, फॉर्मेट भी एक प्रकार का यूलर थ्योरम ही है। तुम बताओ मेरे भाई, ये 11/7 है, 11 की पावर 6, इससे एक कम है, इससे एक कम है, तो इसका टोसेंट फंक्शन ही तो है, इसका टोसेंट फंक्शन ही तो, एक पावर कम है तो इसका टोसेंट फंक्शन ही तो है, ये 6 तो इसका टोसेंट फंक्शन ही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो यूलर कह के गया, जो यूलर कह रहा है वही तो हमारा ये कह रहा है फॉर्मेट। तो दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है। ये जो हमारा फॉर्मेट है कोई नया चीज नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है। यूलर जो कह के गया वही तो है ये, वही तो है ये फॉर्मेट। तो जो मेरा यूलर थ्योरम है वही फॉर्मेट थ्योरम है, यूलर थ्योरम के नीचे आता है फॉर्मेट, ठीक है। कोई फॉर्मेट हमारा नया थ्योरम है ही नहीं, वो भी यूलर ही है, ये भी यूलर को ही पालन कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। ये भी यूलर को ही पालन कर रहा है, ये कोई नया चीज नहीं है। जो यूलर कह रहा है वही तो है ये, ठीक है मेरे भाई। तो ये कोई नया चीज नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मेट उर्मट कुछ नहीं है, सब चीज हमारा यूलर्स थ्योरम से ही आया है। ये फॉर्मेट जो पैदा हुआ है ये भी यूलर्स थ्योरम से ही पैदा हुआ है, ठीक है। जो हमारा यूलर कह रहा है वही तो फॉर्मेट कह रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना,
एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, देखना मेरे भाई, किसी भी अभाज्य संख्या का, ध्यान से सुनना, किसी भी प्राइम नंबर का, किसी भी प्राइम नंबर का, किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेन फंक्शन निकालना हो, किसी भी प्राइम नंबर का टोसेन फंक्शन निकालना हो, तो उस प्राइम नंबर से एक कम कर देना, वही हमारा टोसेन फंक्शन हो जाएगा, वही हमारा टोसेन फंक्शन हो जाएगा उसका मान। जैसे मेरे भाई मैं टोसेन फंक्शन निकाल रहा हूं 7 का, तो 7 तो प्राइम नंबर है, तो एक कम कर देना 6, इसका टोसेन फंक्शन हो जाएगा। मैं टोसेन फंक्शन निकाल रहा हूं 11 का, ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेन फंक्शन हो जाएगा 10। ठीक है मेरे भाई, तो किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेन फंक्शन निकालना हो तो उसको एक कम कर देना, वही हमारा उसके टोसेन फंक्शन का मान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और ये फॉर्मेट उर्मेट कुछ है नहीं, ये फॉर्मेट कुछ है नहीं, सब यूलर्स का ही हिस्सा है। ठीक है, यूलर से ही निकला है फॉर्मेट। उसको हम एक ट्रिक की जगह शुरू में ही बता दिया कि पावर एक कम क्यों होता है, तो पावर एक कम यहां से आता है, यहां से, क्योंकि इसका टोसेन फंक्शन ही एक कम पावर में चला जाता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो चलो मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, यूलर्स और फॉर्मेट दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। फॉर्मेट यूलर्स बड़ा रूप है, फॉर्मेट उसका छोटा रूप है, और कुछ है नहीं। चलो मेरे भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। 13 की पावर 127 बट्टा में 49, 13 की पावर 127 में 49 से भाग लगा के रिमाइंडर बताना है क्या होगा, रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे फॉर्मेट तो फेल हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है नहीं, फॉर्मेट गया, फॉर्मेट गया। इसके बाद एक आता है मेरे भाई +-1 फॉर्म वाला, +-1 फॉर्म में कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि अभाज्य है कि को प्राइम है, उससे कोई लेना देना नहीं है उसको। तो तुम क्या यहाँ पे +-1 फॉर्म बना लेगा, ये 13 से 49 में +-1 फॉर्म तो नहीं बनेगा 13 को 49 से भाग लगाकर, लेकिन इसका स्क्वायर करने पर अगर लगाओगे 169 तो उस केस में भी नहीं बनेगा। तो यानी मेरे भाई यहाँ पे +-1 फॉर्म निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर +-1 फॉर्म निकालना बहुत मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फॉर्मेट भी फेल है, इसमें +-1 भी फेल है। तो जब कभी भी सब फेल हो जाए तो यूलर्स का सहारा लेना, यूलर्स का। ठीक है, यूलर्स थ्योरम का सहारा लेना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुम बताओ मेरे भाई, यूलर्स थ्योरम क्या कह रहा है, यूलर्स थ्योरम क्या कह रहा है, पहले कंडीशन का पालन होना चाहिए, ये दोनों सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, है ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। अच्छा मेरे भाई, इसका जो पावर होना चाहिए, इसका जो पावर होना चाहिए वो इसका टोसेंट फंक्शन होना चाहिए, 49 का टोसेंट फंक्शन होना चाहिए। अगर इसका पावर 49 का टोसेंट फंक्शन हो गया तो मेरा रिमाइंडर 1 हो जाता है। तो तुम पहले ये निकालो, तुम पहले ये निकालो कि 49 का टोसेंट फंक्शन होता है तो होता क्या है, ये 49 का टोसेंट फंक्शन होता है तो होता क्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोसेंट फंक्शन निकालने के लिए 49 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 49 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो तुम बताओ मेरे भाई 49 का टोसेंट फंक्शन कैसे निकलेगा, 49 गुना और इसका गुणनखंड होता है 7 की पावर 2, 49 का गुणनखंड यही होता है भाज्य गुणनखंड 7 की पावर 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, पावर से लेना देना नहीं, एक ही बेस है ना 7, एक ही बेस है ना 7, इसको नीचे में चिपका के ऊपर में 1 कम कर देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कितना बन जाएगा, 7 7 49 चला जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 42। मेरे भाई टोसेंट फंक्शन ऑफ 49 का मान कितना आया, 42 आया। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां पे पावर अगर 42 रहता, 13 की पावर अगर 42 रहता तो मैं अपना रिमाइंडर 1 मार लेता, लेकिन यहां तो पावर 127 है, यहां तो पावर 127 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हम करें तो क्या करें। तो मेरे भाई इस पावर को सेटल करो, सेटल 42 के फॉर्म में सेटल करो। तो मेरे भाई 127 पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 की पावर 42, 13 की पावर 42 और 42 से 127 में भाग लगा दूंगा, 42 से 127 में भाग लगा दूंगा। तो मेरे भाई कितना मर्तबे चला जाएगा, ये 42 से कितना मर्तबे चला जाएगा, 3 मर्तबे चला जाएगा, 3 मर्तबे। तो 42 तिहाई कितना हो जाएगा, 42 तिहाई कितना हो जाएगा, 42 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 के 12, 126 हो जाएगा, 126, 120 और 6 126 तो चला गया, तो बच गया मेरे भाई 1, पावर 1 अभी भी रह गया हुआ है। तो जो पावर 1 रह गया उसको हम यहां पर चिपका लेंगे, 13 की पावर 1। ठीक है मेरे भाई, इसको हम ऐसा बना सकते हैं, इसको मैं ऐसा बना सकता हूं। अच्छा, जो ये संख्या है वही ये संख्या है, जो ये संख्या है वही ये संख्या है, और इसी संख्या में मेरे भाई हमको 49 से भाग लगाना है, इसी संख्या में हमको मेरे भाई 49 से भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा,
मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा अब हमको बताना ध्यान से। तुम क्या करो मेरे भाई, अलग अलग भाग लगा लो, अलग अलग भाग लगा लो, रिमाइंडर निकालो, बीच में गुना है गुना कर दो, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले इस पावर को मत देखो, पहले इसको देखो, इसको, इस संख्या को देखो, इस संख्या को, इस संख्या में 49 से भाग लगाओ, इस संख्या में 49 से भाग लगाओ। तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या को देखकर क्या पता चल रहा है, ये संख्या को देखकर क्या पता चल रहा है, यहाँ 13 है, यहाँ 49 है, ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर कोई सा भी संख्या चलेगा, ठीक है। और इसका जो पावर है, 13 का जो पावर है वो 49 का ही टोसेंट फंक्शन है, 49 का ही टोसेंट फंक्शन होता है 42, और इसका जो पावर है वो 49 का ही टोसेंट फंक्शन है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या में क्या लग जाएगा, यूलर्स लग जाएगा, ये यूलर्स को पालन कर रहा है। तो यहां से इस संख्या में अगर हम 49 से भाग लगाएंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, एक बनेगा, एक बनेगा। लेकिन मेरे भाई हमको इस संख्या में 49 से थोड़ी ना भाग लगाना है, हमको तो इसके पावर 3 में 49 से भाग लगाना है। तो क्या हो गया, अगर इस संख्या में पावर 3 हो जाएगा तो मेरा रिमाइंडर भी कितना बन जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। पावर 3, एक का पावर 3 का मतलब एक ही होता है, एक ही होता है। तो यहां से मेरा भाई फाइनल रिमाइंडर बन गया, ये पूरे संख्या में 49 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना दे दिया, एक दे दिया। अब मेरे भाई इसका भाग लगाओ, 13 का ही 13 होता है, 13/49 करेंगे तो यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 13 ही आएगा, 13 ही आएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा, 13 यहां से, एक यहां से, तो 13 इकाई 13 हो जाएगा, 13 इकाई 13, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, अभी तक तो तुमको हम पावर को बहुत है ना डिटेल में सेटल करना सिखाए, अब इसी चीज को हमको क्या करना है मेरे भाई, थोड़ा सा शॉर्ट सीखना है, शॉर्ट। इसी चीज को मैं इतना डिटेल में बहुत दिन से बता रहा हूं, ठीक है, कि ऐसे पावर को भाग लगाओ, फिर जो बच जाता है उसको यहां लिखो, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ मेरे भाई, यहां पर जो भी आएगा टोसेंट फंक्शन के रूप में जैसे ही आएगा तो उससे भाग लगाने पे तो रिमाइंडर एक ही दे देगा। तो ये जब मेरा गुना में जाएगा रिमाइंडर, ये जब गुना में जाएगा तो एक गुना में रहेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये वाला टर्म को तो हमको ऐसे ही हटाना पड़ेगा ना, ये वाला टर्म मेरे काम का तो है ही नहीं, ये वाला टर्म तो हमारे काम का बनेगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जो मेरा क्वेश्चन है, यहां पर जो मेरा क्वेश्चन है 13 की पावर 127/49, 13 की पावर 127/49, ठीक है, इस संख्या में 49 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, ठीक है, यही निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे क्या है, ये दोनों सहभाज्य संख्या, ये दोनों सहभाज्य संख्या, मैं इसी चीज को शॉर्ट कर रहा हूं, शॉर्ट आगे काम करेगा, ये दोनों सहभाज्य संख्या, ये दोनों सहभाज्य संख्या, ये कोई भी संख्या चलेगा, ठीक है। और मेरे भाई इसका पावर जो है, इसका पावर जो है, इसका पावर जो है वो टोसेंट फंक्शन ऑफ 49 होना चाहिए, इसका पावर टोसेंट फंक्शन ऑफ 49 होना चाहिए, और टोसेंट फंक्शन ऑफ 49 कितना है, 42, तो इसका पावर मेरे भाई 42 होना चाहिए, तभी तो रिमाइंडर एक आएगा। तो तुम क्या करो मेरे भाई, तुम क्या करो मेरे भाई, इस तरीके से 42 बना लो, या नहीं तो इस पे डायरेक्ट कूद जाओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस पे डायरेक्ट कूद जाओ मेरे भाई। हमको क्या करना है, ये 127 नहीं चाहिए पावर में, हमको चाहिए पावर में 42, 42 इसका टोसेंट फंक्शन का मान, हमको 42 चाहिए, 42। तो मेरे भाई क्या करना है तुमको, ध्यान से सुनना, क्या करना है तुमको, ये जो 127 हमारा दिख रहा है इसको 42 से भाग लगाना है, 42 से भाग, 42 से भाग लगाने के बाद रिमाइंडर निकालना है, क्या बनेगा, 42 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालना है, क्या बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 127/42 में अगर हम भाग लगाएंगे तो 42 तिहाई कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 42 तिहाई कितना चला जाएगा, 126 चला जाएगा, ठीक है। तो 42 तिहाई 126 चला गया तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, एक ही तो बनेगा, ये रिमाइंडर एक ही तो बनेगा। तो मेरे भाई हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इसका टोसेंट फंक्शन से हम जब 127 में भाग लगाए तो मेरा रिमाइंडर एक बन गया, मेरा रिमाइंडर एक बन गया। तो इसी संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं 13 की पावर, 13 की पावर, और यहां से जो रिमाइंडर आएगा उसको हम एक लगा लेंगे, और मेरे भाई बटा में 49 लगा लेंगे, ठीक है, बटा में 49 लगा लेंगे, ठीक है। यानी इस संख्या में 49 से भाग लगाने पे ये रिमाइंडर आएगा, ये 13 की पावर 1 बटा में 49, और मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अरे मेरा बात समझा, मैंने ये स्टेप खा गया, ये वाला का जरूरत ही नहीं था, ये वाला का जरूरत ही नहीं था। मैंने क्या किया मेरे भाई, पावर में मैंने टोसेंट फंक्शन से भाग लगा दिया, पावर में टोसेंट फंक्शन से भाग लगा दिया। तो तुम भाग जो लगाया है, तुम जो भाग लगाया 127 में 42 से जो भाग लगाया है, तो 3 मरतबे जो भाग लगा है 42 तिहाई 126, ये 3 मरतबे जो भाग लगा है, ये 3 मरतबे जो भाग लगा है वो 13 की पावर 42 में यहां घुस गया, ये 3 यहां घुस गया, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहां आ गया, वो यहां आ गया। तो यहां से तो हमको हमेशा एक ही मिलेगा ना, यहां से हमको तो हमेशा एक ही मिलेगा। ये 13 की पावर 42 बटा में 49 में भाग लगाओगे
तो मेरे भाई 13 की पावर जो 42 है 49 का टोसेन फंक्शन है, तो यहां से रिमाइंडर 1 बनेगा, तो उसके पावर 3 में भाग लगाएंगे तो भी रिमाइंडर 1 बनेगा, तो ये वाला टर्म का हमको जरूरत ही नहीं था। यहां से तो हमेशा एक रिमाइंडर देगा, और ये गुना में रहेगा तो हमेशा एक बनेगा, तो इसका तो जरूरत ही नहीं है। हम सीधा सीधा इस स्टेप पे क्यों नहीं आ जाएंगे? हम सीधा सीधा इस स्टेप पे क्यों नहीं आ जाएंगे? हम सीधा सीधा इस स्टेप पे क्यों नहीं आ जाएंगे? हम डायरेक्ट 127 में ये टोसेंट फंक्शन ऑफ 49 से भाग लगाएंगे, टोसेंट फंक्शन ऑफ 49 से डायरेक्ट 127 में भाग लगाएंगे, डायरेक्ट 127 में भाग लगाएंगे। और जो मेरा रिमाइंडर बचेगा, जैसे रिमाइंडर बच गया एक, तो सीधा सीधा हम 13 की पावर 1 चढ़ा देंगे, 13 की पावर 1, तो यही हमारा क्या बन जाएगा मेरे भाई? फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा यही। अरे बात समझ रहा है मेरा? मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट इस पे आना चाहता हूं। तुम्हारे पास बुद्धि है तो समझो, नहीं है तो वैसे ही काम करो जैसे मैं कर रहा हूं। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? 5 की पावर 75 बटा में 18, 5 की पावर 75 में 18 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा ये बताना है। ना तो प्लस माइनस वन फॉर्म काम करेगा यहाँ पे, ना तो यहाँ पे फॉर्मेट काम करेगा, ठीक है, यूलर्स ही काम करेगा। तो यूलर्स निकालने के लिए मेरे भाई पहले ये चेक करो ये दोनों सभाज्य संख्या है कि नहीं, सभाज्य संख्या, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई पावर को चेक करो, पावर को चेक करो, पावर को। मेरे भाई इसका जो पावर होना चाहिए वो 18 का टोसेंट फंक्शन होना चाहिए, 18 का टोसेंट फंक्शन होना चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई 18 का टोसेंट फंक्शन कैसे निकलेगा? 18 का टोसेंट फंक्शन कैसे निकलेगा? सर 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 9 गुना 2, 9 गुना 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, यही तो होता है। तो ये पावर का मतलब ही नहीं है। तो यहां से बताओ मेरे भाई बेस हमारा 2 है, तो नीचे में 2 ऊपर में 1 हो जाएगा, ये नीचे में 3 ऊपर में 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 तो चला गया ना 3 मरतबे। तो इसका टोसेंट फंक्शन कितना बन जाएगा मेरे भाई? 6 बन जाएगा, 6। इसका टोसेंट फंक्शन कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, 6। ये 18 का टोसेंट फंक्शन बनेगा 6। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां 5 की पावर 6 रहता, 75 रहता है नहीं, 5 की पावर 6 बटा 18 रहता तो रिमाइंडर 1 ठोक देते, रिमाइंडर 1। लेकिन यहां तो पावर 75 है, यहां तो पावर 75 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं डायरेक्ट इस पे कूद जाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक बार समझ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं क्या करता हूं मेरे भाई, 18 का टोसेंट फंक्शन से इस पावर में भाग लगा देता हूं, तो 18 का टोसेंट फंक्शन आया 6, मैं इस पावर 6 में भाग लगाता हूं, मैं इस पावर 6 में भाग लगाता हूं, तो 75 बटा 6 करेंगे तो 12 छक 72 तो चला जाएगा, 72 तो इसका खत्म हो गया, बच जाएगा 3, बच जाएगा 3। तो उतना ही मेरे भाई 5 की पावर 3 जो होगा उतना ही मेरा रिमाइंडर बन जाएगा। डायरेक्ट मैं इस लाइन पर आ गया। ये टोसेंट फंक्शन से मैं 75 में भाग लगाया, 75 में भाग लगाया, तो तुम बताओ मेरे भाई 75 बटा 6 करोगे तो 12 छक 72 तो निकल जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा 3, तो रिमाइंडर बच जाएगा 3। इसका मतलब मेरे भाई 5 की पावर 3 जो बच जाएगा, ये जो संख्या उसके ऊपर रिमाइंडर को चढ़ा देना, यही मेरा क्या बन जाएगा? फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा। एक ही लाइन में हमारा आंसर बन जाएगा, यही हमारा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा। अरे कहानी बात समझ रहा है? इसको दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है, चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तुम बताओ मेरे भाई 5 की पावर 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये टोसेंट फंक्शन के फॉर्म में 5 की पावर 6 लिखेंगे, और ये 75 को कैसे लिख सकते हैं? 12, 12 छक 72 आ जाएगा, 12 छक 72, बच गया कितना? बच गया कितना? 5 की पावर 3 ही तो रह गया, 5 की पावर 3, तब ना 12 छक 72 गुना 5 की पावर 3, ये 5 की पावर कितना बन जाएगा? 75 बन जाएगा, 75 बन जाएगा। और यहां से किस में भाग लगाना है? 18 से भाग लगाना है, इसमें 18 से भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों तो यूलर्स का ही पालन कर रहा है ना, तो यहां से रिमाइंडर 1 बनेगा, तो पावर 1 की पावर 12, 1 ही तो रिमाइंडर बनेगा। और मेरे भाई ये जो यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा? यहां से 5 की पावर 3 ही तो रह गया, तो ये वाला पोर्शन तो हमको जरूरत ही नहीं था ना। मैं इसी को कह रहा हूं कि ये जो 12 आ रहा है उसको हटा दो, उसको हटा दो, सीधे खाली इसका जरूरत हमको पड़ता है, क्योंकि यहां से रिमाइंडर हमेशा 1 देगा, 1 गुना में आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस लाइन का जरूरत ही नहीं हमको है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, टोसेंट फंक्शन से भाग लगा दो, टोसेंट फंक्शन से भाग लगा दो, जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही हमारे काम का चीज है, बाद बाकी ये हमारे काम का चीज ही नहीं है। ठीक है, अगर तुमको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूरे पावर को सेटल करके लिखो जैसे मैं लिखा हूं ऊपर में। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? यहां से टोसेंट फंक्शन में 18 का मान आया 6, मैं सीधा 6 से भाग लगाऊंगा, यहां में 5 की पावर अभी मेरा जिंदा है, 5 की पावर जिंदा है, ये 5 की पावर क्या चढ़ेगा यहां पर? सर 75 में 6 से भाग लगाओ, जो रिमाइंडर बनेगा वही इसका पावर चढ़ेगा,
तो 75/6 करेंगे तो 12 छक 72 चला जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3, रिमाइंडर बच जाएगा 3, तो 5 की पावर 3 ही चढ़ा, 5 की पावर 3 ही चढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे संख्या में 18 से भाग लगाने पे यही रिमाइंडर देगा, यही रिमाइंडर। और 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 125 होता है, 125। तो तुम बताओ मेरा भाई, ये पूरे संख्या में 18 से भाग लगाने पर 125 रिमाइंडर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो मेरा भाई रिमाइंडर तो इससे बड़ा आ रहा है, तो वापिस 18 से भाग लगाओ, वापिस 18 से भाग लगाओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, 18 से भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे चला जाएगा ये, 18 छक 108 हो जाएगा, 108 तो 17 यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर मेरा 17 हो जाएगा, 17। ठीक है, यहां से रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा, 17। ठीक है, यानी इस संख्या में 18 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 17 बन जाएगा, 17। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्या कहना चाह रहा है, 37 की पावर 142/25, 37 की पावर 142 में 25 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे फॉर्मेट लगेगा नहीं लगेगा, ये फेल हो गया, +-1 फॉर्म भी फेल हो गया। ठीक है, हमको 25 इसके 37 में नजदीक नहीं दिख रहा है +-1 फॉर्म, यहाँ पे लगेगा यूलर्स, और यूलर्स लगाने के लिए हमको टोसेंट फंक्शन निकालना पड़ता है, तभी यूलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 25 का टोसेंट फंक्शन कितना बन जाएगा, 25 का टोसेंट फंक्शन कितना बन जाएगा सर, 25 का टोसेंट फंक्शन होगा 25 गुना। अब बताओ मेरे भाई, 25 का भाज्य गुणनखंड कितना होता है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 एक ही बेस आएगा, तो 5 चला गया नीचे, 5 चला गया नीचे, 4 आ गया ऊपर, तो ये कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 5 गुना 4 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 20 हो जाएगा, 20। तो 25 का टोसेंट फंक्शन कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 20। तो तुमको क्या करना है, इस पावर को सेटल करना है, इस पावर को सेटल करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इस पावर को सेटल करना है। मैं क्या करता हूं, इसी पावर में इसके टोसेंट फंक्शन से भाग लगा देता हूं, इसके पावर में ही टोसेंट फंक्शन से भाग लगाता हूं, तो मैं वही तो कर रहा हूं 2-3 क्वेश्चन से, इसके पावर में इसके टोसेंट फंक्शन से भाग लगाता हूं, जो रिमाइंडर बचेगा वही फाइनल मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो 37 की पावर क्या बचेगा, अगर मैं 144/20 करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 20 सत्ते 140 तो चला गया, 2 ही रिमाइंडर तो बचेगा, 37 की पावर 2 जो बचेगा वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी इस पूरे संख्या में 37 की पावर 142 में 25 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर बनेगा 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर का मतलब होता है 37 गुना 37, 37 गुना 37, अरे यही ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 25 से भाग लगाने पर उतना बड़ा रिमाइंडर तो मिलेगा नहीं, तो वापस इसको 25 से भाग लगाना है, वापस इसको 25 से भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कितना मरतबे चला जाए, यहां से कितना रिमाइंडर बनेगा, ये 12 हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर बनेगा 12, अरे 25 का 25 ही तो जाएगा, और यहां से भी रिमाइंडर बनेगा 12, तो फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई, फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया 144। ठीक है, लेकिन 25 से भाग लगाने पर फिर मेरे भाई 144 रिमाइंडर आ रहा है इससे बड़ा, तो इसको वापस 25 से भाग लगाओ, इसको वापस 25 से भाग लगाओ। तुम बताओ मेरे भाई, इस बार टपा के भाग लगाएंगे, इस बार हम टपा के भाग लगाएंगे, तो 25 छक 150 चला जाएगा, तो माइनस का 6 रिमाइंडर बनेगा, माइनस का 6। अब बताओ मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर निगेटिव आ गया, निगेटिव -6, तो इसमें मैं 25 ऐड करके पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं बना लूंगा, यानी मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 19। ठीक है मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन में क्या किया हूं, मैं इस क्वेश्चन में टोसेंट फंक्शन से डायरेक्ट पावर को भाग लगा के सेटल कर दिया। ठीक है मेरे भाई, ये वाला जहां पे भी पावर बनना था इसका काम नहीं, ये वाला पोर्शन ही कट जाता है, यही वाला पोर्शन आता है। ठीक है, या तो तुम ऐसे पावर को सेटल कर लो, या नहीं तो मेरे भाई तुम इसको इस तरीके से लिख सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 53 की पावर 98 में 90 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा। चलो मेरे भाई, सबसे पहले हमको टोसेंट फंक्शन ऑफ 90 का मान बताना है क्या होगा, टोसेंट फंक्शन ऑफ 90 का मान बताना है क्या होगा। तो सर ये 90 गुना तो हो ही जाएगा, अब अभाज्य गुणनखंड का जरूरत है। अब तुम बताओ मेरे भाई, 90 को हम कैसे लिखते हैं, 90 को लिखते हैं 18 गुना 5, अरे सही तो लिखते हैं, और 18 को कैसे लिखते हैं, 9 गुना 2 लिखते हैं, 9 गुना 2 गुना 5, ऐसे फटाफट निकालो। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही तो आएगा। पावर से कोई लेना देना नहीं, बेस क्या हो गया, 3, 2 और 5 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा बेस 3 है, 3, तो नीचे में 3 आएगा, ऊपर में 1 कम करो 2 आएगा, 2 मेरे भाई। उसके बाद मेरा बेस है 2, 2 तो नीचे में 2 1 कम करके ऊपर में आएगा। इसके बाद मेरा बेस है 5, तो नीचे में 5 ऊपर में 1 कम करो 4 आएगा, तो 5 गुना 10 या 31,
30 से 3 मरतबे चला जाएगा, 3 मरतबे चला जाएगा। 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 3 मरतबे चला जाएगा तो 3 दूना 6, 6 चौक 24, 6 चक 24। इसके टोसेंट फंक्शन का मान कितना आ गया मेरे भाई? इसके टोसेंट फंक्शन का मान कितना आ गया? 24 आ गया, 24। इसके टोसेंट फंक्शन का मान कितना आ गया? 90 का टोसेंट फंक्शन आ गया 24। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, मैं क्या करूंगा? 53 की पावर अगर 24 रहता, इसका टोसेंट फंक्शन आता तो सीधा रिमाइंडर 1 बन जाता, लेकिन पावर 24 है ही नहीं, 98 है, 98। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पावर 98 को सेटल कर लूंगा। कैसे सेटल करूंगा? इसके टोसेंट फंक्शन से सीधा सीधा मैं पावर में ही भाग लगा देता हूं, मैं पावर में ही भाग लगा देता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? सर 53 की पावर, 53 की पावर, और मैं 98 में जैसे ही भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 98 में 24 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 24 चौक 96, 2 ही रिमाइंडर बनेगा, 2 ही। तो मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 53 की पावर 2। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ये बीच वाला स्टेप में खा गया, ये बीच वाला स्टेप, सीधा सीधा मैं इस पे आ गया, इस पे 53 की पावर 2 बनेगा मेरा रिमाइंडर। अब बताओ मेरे भाई, किसी संख्या में 53 की पावर 98 में 90 से भाग लगाने पे 53 की पावर 2 रिमाइंडर इतना बड़ा बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा इतना बड़ा। तो इसको वापिस से 90 से भाग लगाना होगा, इसको वापिस 90 से भाग लगाना होगा। ठीक है मेरे भाई, वापिस 90 से भाग लगाना होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 53 की पावर 2 होता कितना है? ये 53 की पावर 2 होता कितना है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 53 की पावर 2 होता कितना है? ठीक है, 53 की पावर 2 होता कितना है? या तो इसको ऐसे करो, 53 गुना 53, ठीक है, तिरपन का स्क्वायर ही कर लो यार। यहाँ से 53 में 90 में भाग लगाएंगे तो बात बनेगा नहीं। ठीक है, तो 53 का मैं स्क्वायर ही कर लेता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 53 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, इसका बेस 50 है, 50 से 3 ज़्यादा है तो 9 हो जाएगा, बेस से 3 ज़्यादा है 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर 9, फिर 3 बढ़ा दो तो 53 3 हो जाएगा 56, 56 का आधा कर दो 28, 09, 2809 हो जाएगा मेरे भाई, 2809, 2809 हो जाएगा मेरे भाई, 2809। तो 53 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई? 2809, 2809 हो गया। और इसमें मेरे भाई हमको 90 से भाग लगाना है, 90 से, 90 से भाग लगाना है 90 से। तो तुम बताओ मेरे भाई, 90 से भाग लगाने पे कितना रिमाइंडर बनेगा? तुम बताओ मेरे भाई, 90 से भाग लगाने पे कितना रिमाइंडर बनेगा? सर 2800 है, 2800, 2809 है तो 2700 तो चला गया ना, 2700 तो 90 से कट ही जाएगा, 2700 तो 90 से कट ही जाएगा। तो बच जाएगा कितना मेरे भाई? 109, बच जाएगा मेरे भाई 109। ये 2800 में से 2700 चला गया तो बच गया मेरे भाई 109 बच गया। खाली 109 में 90 से भाग लगाना है तो 90 इकाई 90 चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 10 और 9 19 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 19 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना। 23 की पावर 722 प्लस का 24 बटा में 25, 24 की पावर 722 बटा में 25, इसको भाग लगाना है मेरे भाई 25 से। ये पूरे संख्या को 25 से भाग लगाना है तो हमसे पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए अगर मेरे को मेरे भाई हमको अलग अलग भाग लगाना होगा, इसमें अलग भाग लगाना होगा, इसमें अलग भाग लगाना होगा। ठीक है, फिर जितना रिमाइंडर आएगा सबको जोड़ना होगा, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्लस माइनस फॉर्म यहाँ पे बनेगा नहीं, प्लस माइनस फॉर्म बनेगा नहीं, फॉर्मेट लगेगा नहीं, तो यूलर्स ही तो लगेगा। और यूलर्स के लिए हमको टोसेंट फंक्शन ऑफ 25 का मान चाहिए, टोसेंट फंक्शन ऑफ 25 का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोसेंट फंक्शन ऑफ 25 का मान कैसे आएगा? सर 25 गुना तो होगा, और 25 का भाज्य गुणनखंड होता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बेस एक ही 5 है, एक ही 5 बेस है, तो ऊपर में 4 हो जाएगा, तो 50 25 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो जाएगा। इसके टोसेंट फंक्शन का मान कितना आ गया? 20 आ गया। 50 25 5 चौका 20, इसके टोसेंट फंक्शन का मान कितना आ गया? 20 आ गया, 20। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, पहले मैं इसको देखता हूं, इसको देखता हूं। अगर 23 का पावर 20 रहता, इसका टोसेंट फंक्शन 23 का पावर 20 रहता, तो यहां से मेरे भाई मेरा रिमाइंडर 1 आ जाता, 1। लेकिन यहां पे मेरे भाई पावर तो 722 है, तो मैं क्या करता हूं, इसके पावर को टोसेंट फंक्शन से काट लेता हूं, टोसेंट फंक्शन से काट लेता हूं। मैं 722 को काट लेता हूं इसके टोसेंट फंक्शन 20 से मैं इसको काट लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, 20 से काटने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा? यहाँ 20 से काटने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा?
तुम बताओ मेरे भाई 20 से काटने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा? तो सर इसका जो 700 है 700 वो तो पूरा का पूरा चला जाएगा 20 से। अरे 20 से चला जाएगा 700, बच जाएगा 22, बच जाएगा 22, 22 तो 20 इकाई 20, दो ही तो बचेगा। यहां से कितना बनेगा मेरे भाई? दो ही तो बचेगा। यानी मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर बचेगा 23 की पावर 2। यहां से मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? भाग लगाने के बाद ये जो रिमाइंडर बचता मैं वो लिखा हूं वो, तो इसका रिमाइंडर इसमें अगर तुम 25 से भाग लगाओगे, इस संख्या में 25 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर बनेगा कितना? बनेगा रिमाइंडर 23 की पावर 2 बनेगा, 23 की पावर 2। समझ रहा है मेरा बात? चलो मेरे भाई इसमें देखना जरा, इसमें देखना मेरे भाई, इसमें मैं टोसेन फंक्शन से भाग लगाता हूं, 20 से भाग लगाता हूं 20 से, 20 से भाग लगाता हूं 20 से। तो तुम बताओ मेरे भाई ये भी तो वही है 722, यहाँ भी है 722, यहाँ भी है, तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, पकड़ के रखना, लेवल क्वेश्चन का बहुत आगे जा चुका है, पकड़ के रखना इसको, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां से बताना मेरे भाई, अगर मैं 23 की पावर 722 में 25 से भाग लगाया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? 23 की पावर 722 में मैं 25 से भाग लगाया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? सर मेरा रिमाइंडर आया 23 की पावर 2, 23 की पावर 2, ये मेरा रिमाइंडर आया। अच्छा मेरा भाई 24 की पावर 722 में जब मैं 25 से भाग लगाया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? मेरा रिमाइंडर कितना आया? सर मेरा रिमाइंडर यहां पर आया 24 की पावर 2, 24 की पावर 2। अरे यही तो रिमाइंडर आया, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर ये हो जाएगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर ये हो जाएगा। अरे यही तो होगा, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये पूरे संख्या में 25 से भाग लगाने पर इतना लंबा चौड़ा रिमाइंडर देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। तो इसको वापस से मेरे भाई 25 से भाग लगाओ, इसको वापस से 25 से भाग लगाओ, वापस से 25 से भाग लगाओ। अब जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो तुम क्या करो मेरे भाई, इसको तोड़ लो ना फटाफट। ये 23 का 69 है ना, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 529 होता है, 529। 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? ये होता है 576। इसी में 25 से भाग लगाना है, इसी में 25 से भाग लगाना है। तो यहाँ तो भाग लगा के रिमाइंडर निकालना आसान हो जाएगा ना, यहाँ तो भाग लगा के रिमाइंडर निकालना आसान हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई 500, ये 529 है तो 500 तो 25 से चला गया तो बच गया 29, 29 बटा 25 करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, 4। मेरे भाई ये 500 है, 576, 500 तो चला गया, 75 भी चला गया, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। ये 500 प्लस 75 प्लस 1 है तो 500 तो 25 से कट गया, 75 भी 25 से कट गया, 1 ही बचेगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा? यहाँ से 4, यहाँ से 1, बीच में प्लस है, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 5 बन जाएगा, 5। ठीक है, 5 बन जाएगा, 5। यानी इस संख्या में 25 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि मैं पावर को सेट कर रहा हूं, डायरेक्ट सेट कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे ला रहा हूं, ऐसे। इसको सीखना जरूरी है, तभी तुम्हारा क्वेश्चन शॉर्ट होगा, तभी तुम्हारा क्वेश्चन शॉर्ट होगा इस टाइप में, नहीं तो ये बहुत भयंकर तरीका से फंसेगा क्वेश्चन। ठीक है, इस पावर को या तो समझ लो या तो रट लो, या तो समझ लो या तो रट लो कि मैं कैसे करता हूं, मैं कैसे पावर को सेटल करता हूं, या तो समझ लो या तो रट लो। टोसेंट फंक्शन से भाग लगाओ, टोसेंट फंक्शन से भाग लगाओ पावर में, जो रिमाइंडर बचेगा वही, जो इसमें भाग लगाने के बाद रिमाइंडर बचेगा वही मेरे भाई इसका पावर चढ़ जाएगा, वही इसका फाइनल रिमाइंडर बनेगा। हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था और उस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए भी थे। ठीक है, अभी यूलर्स थ्योरम का बहुत सारा क्वेश्चन पेंडिंग है। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, देखना मेरे भाई ध्यान से, यूलर्स थ्योरम पे मैंने यहां तक क्वेश्चन डील करवा दिए थे, ये 5 क्वेश्चन अभी भी हमारा रिमेनिंग है, इसी को हम आज करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 32 की पावर 32 को 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या होगा? देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख लेता हूं। 32 की पावर 32 है और उसका पावर मेरे भाई 32 है, इसको 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इसको 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है,
कोष तो है नहीं, कोष तो है नहीं जो हम गुना कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, हमारी बात ध्यान से समझना। सबसे पहले मेरे भाई इन दोनों में रिश्ता देखो, इन दोनों में रिश्ता क्या है, 32 और 7। ये 32 और 7 क्या है, ये 32 और 7 सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या। तो ये दोनों अगर सअभाज्य संख्या है तो मेरे भाई इस पे हम फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस पे हम फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं और इस पे हम यूलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस माइनस वन फॉर्म बने तो प्लस माइनस वन फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ये बताओ, क्या प्लस माइनस वन फॉर्म बन रहा है? ये 32 को 7 से भाग लगाओगे, ये 32 को 7 से भाग लगाओगे तो 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस वन फॉर्म बन नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इस पे डायरेक्ट यूलर्स ही अप्लाई कर देते हैं, यूलर्स और फॉर्मेट तो सेम है, मैं डायरेक्ट इस पे यूलर्स ही अप्लाई कर देता हूं। तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा? यूलर्स अप्लाई करने के लिए हमको नीचे वाला संख्या जो भाग लगाता है उसका टोसेंट फंक्शन निकालना पड़ेगा, टोसेंट फंक्शन। ये 7 का टोसेंट फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो तुम बताना मेरे भाई ये 7 का टोसेंट फंक्शन कितना होता है? सर ये तो अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस पावर को छोड़ो, अभी इस पावर को छोड़ो। अगर मेरा क्वेश्चन रहता 32 की पावर 6, 32 की पावर 6 बटा 7, तो मेरा रिमाइंडर क्या होता मेरे भाई? 32 की पावर अगर इसका टोसेंट फंक्शन रहता, 32 की पावर टोसेंट फंक्शन रहता 6 और उसको 7 से भाग लगाने के लिए कहता, तो मेरा रिमाइंडर क्या बनता? मेरा रिमाइंडर बनता 1, मेरा रिमाइंडर बनता 1। लेकिन मेरे भाई मेरा यहां पर पावर 6 है नहीं, मेरा पावर क्या है? 32 की पावर 32 है। ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसका पावर ये इतना बड़ा संख्या आएगा मेरे भाई, बहुत बड़ा संख्या आएगा। ये इसका पावर है, पावर तो 6 है नहीं, पावर तो 6 है नहीं। तो मेरे भाई यहां पे क्या करना होगा हमको, यहां पर क्या करना होगा हमको पावर को सेटल करना पड़ेगा, हमको पावर को सेटल करना पड़ेगा। कैसे मेरे भाई इस पावर को मैं सेटल करूंगा बताना मेरे भाई। ये इसको एक पावर देखो सिंगल, इसको मैं कैसे सेटल करूंगा? तो सर जो टोसेंट फंक्शन आया उससे भाग लगा के सेटल कर लो, जो टोसेंट फंक्शन आया उससे भाग लगा कर सेटल कर लो मेरे भाई। इस पावर में मैं 6 से भाग लगा रहा हूं, 6 से भाग लगाने पे मेरे भाई यहां पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बनेगा। इस संख्या में 32 की पावर 32 में 6 से भाग लगाने पे कुछ रिमाइंडर बनेगा, और जो रिमाइंडर बनेगा वही 32 की पावर चढ़ेगा और वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई 32 की पावर 32 में 6 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? 32 की पावर 32 में 6 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? मैं इसको यहां लिख लेता हूं, 32 की पावर 32 में 6 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? तो ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ये 32 की पावर 6 में अगर मैं 32 में 6 से डायरेक्ट भाग लगा दूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 32 को मैं 6 से भाग लगा दूं तो कितना रिमाइंडर बनेगा? 2। कितना रिमाइंडर बनेगा? 2 रिमाइंडर बनेगा, 2, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमको तो 32 की पावर 32 में 6 से भाग लगाना है ना, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 32 हो जाएगा, 2 की पावर 32, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई 32 की पावर 32 में 6 से भाग लगा के इतना बड़ा रिमाइंडर देगा? इतना बड़ा रिमाइंडर देगा? नहीं देगा। तो मेरे भाई वापिस इसको 6 से भाग लगाना होगा, वापिस इसको 6 से भाग लगाना होगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको बताया था, मैं तुमको एक कंसेप्ट बताया था कि 4 की पावर कुछ भी रहे, 4 की पावर कुछ भी रहे, 4 की पावर कुछ भी रहे, उसमें अगर हम 6 से भाग लगाते, 6 से भाग लगाते हैं तो मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या बनता है? 4 बनता है। मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या बनता है? 4 बनता है। मैं ये कंसेप्ट इसलिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि नीचे में 6 है, नीचे में 6 है, ठीक है, और ऊपर में मेरे भाई 2 की पावर है, तो मैं ऊपर में भी 4 बना सकता हूं, मैं ऊपर में 4 की पावर बना सकता हूं, नीचे में 6 है, इसलिए मैं उस कंसेप्ट पे जा रहा हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई सबसे आसान तरीका यही है, सबसे आसान तरीका यही है। तो तुम बताओ मेरे भाई नीचे में तो 6 है, ऊपर में 4 की पावर बनाओ ना। तो तुम बताओ मेरे भाई 2 की पावर 32 को मैं कैसे सेट कर लूं कि 4 की पावर बन जाए? 2 की पावर 32 को मैं कैसे सेट करूं कि 4 की पावर बन जाए? तो तुम बताओ मेरे भाई 2 की पावर 32 को ऐसे नहीं सेट कर सकता है, 2 की पावर 2 और उसकी पावर मेरे भाई 16 हो जाएगा, उसकी पावर 16, दोनों तो सेम ही बात है। अब इसको मेरे भाई 6 से भाग लगाना है, 6 से भाग लगाना है 6 से। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे मेरा रिमाइंडर फाइनल क्या बन जाएगा? यहां पे मेरा रिमाइंडर फाइनल क्या बन जाएगा? अब तुम बताओ मेरे भाई ये 2 की पावर 2 कुछ थोड़ी ना है, ये 2 की पावर 2 कुछ थोड़ी नहीं, ये तो 4 ही है, 4 ही है। अब बताओ मेरे भाई 4 की पावर कुछ भी रहे, ये 4 है मेरे भाई, ये 4 की पावर कुछ भी रहे, 4 की पावर कुछ भी रहे, अगर हम 6 से भाग लगाते हैं तो हर एक केस में रिमाइंडर क्या बनेगा? हर एक केस में रिमाइंडर क्या बनेगा? 4 बनेगा, 4। इसका मतलब ये हो गया 32 की पावर 32 में 6 से भाग लगाने पे फाइनल रिमाइंडर मेरा कितना बन गया? 4 बन गया, 4, ठीक है। यहां से रिमाइंडर निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है मेरे भाई। 32 की पावर 32 को 6 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर बन गया 4, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैं वो बताया हूं। ये नीचे 6 का शक्ल देख के ध्यान रखना फॉर्मेट को,
ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से। अब हमको ये बताना मेरे भाई 32 की पावर 32 में 6 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बना। तो सर मेरा रिमाइंडर बना 4, तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा। मतलब 32 की पावर 32 को 7 से भाग लगाने पे फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा। तो सर मेरा फाइनल रिमाइंडर बनेगा 32 और इसका पावर मेरे भाई इसका रिमाइंडर चढ़ जाएगा 4, यही मेरा फाइनल रिमाइंडर बनेगा। यही तो होगा मेरे भाई। टोसेन फंक्शन से पावर को सेटल करो, यहां से जो रिमाइंडर आएगा वही इसके ऊपर में चढ़ेगा और वही मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा। इतना बात मैं पीछे भी तो बता चुका हूं कई बार। अब बताओ मेरे भाई किसी संख्या में 7 से भाग लगाने पर इतना बड़ा रिमाइंडर देगा, ये 32 की पावर 4 तो बहुत बड़ा संख्या है। तो इसको वापिस 7 से भाग लगाओ, जैसे ही वापिस 7 से भाग लगाओगे मेरे भाई तो नॉर्मल भाग लगा लो। 32 में 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा 4, 32 में 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा 4। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 32 में 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर है, हमको तो 32 की पावर 4 में 7 से भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 4 की पावर 4। और तुम बताओ मेरे भाई ये 4 की पावर 4 होता क्या है, ये 4 की पावर 4 क्या होता है। सर 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 ये होता है 256, ये होता है मेरे भाई 256। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में 7 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर 256 बनेगा कभी भी। ठीक है, ये तो 7 से भरा आ रहा है, तो वापिस इसको 7 से भाग लगाओ, तो अब मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, 7 3 21 4 46 चला जाएगा, 7 6 42 4 बनेगा 4। तो यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर बन गया 4, यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई 4 बन गया। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, कुछ करना नहीं था इसमें, टोसेन फंक्शन को है ना इस पावर में भाग लगा के रिमाइंडर निकालना था। यहां पे जो रिमाइंडर बनता है वही इसके ऊपर चढ़ता है, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर होता है। जैसे ही फाइनल रिमाइंडर आया उसके बाद चेक कर लिया करो कि 7 से भरा है, तो उसको वापस 7 से भाग लगाते चले जाओ जब तक ये 7 से छोटा नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन पे आते मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको यहां पे लिखता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन है 25 की पावर 25 उसका पावर 25 और इसमें मेरे भाई 9 से भाग लगा के हमको रिमाइंडर बताना है, 9 से भाग लगा के रिमाइंडर बताना है। ठीक है, अच्छा तुम इतना बताना मेरे भाई, पहले मैं ये दोनों संख्या को देखता हूं, ये दोनों क्या सहअभाज्य संख्या है, तो हाँ है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो इस पे यूलर्स चढ़ जाएगा, यूलर्स आराम से चढ़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, फिर इस पे फॉर्मेट नहीं चढ़ेगा क्योंकि फॉर्मेट के लिए यहां अभाज्य होना चाहिए, फॉर्मेट नहीं चढ़ेगा और फॉर्मेट का हमको काम भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मैं यूलर से डील कर लूंगा, यूलर्स के अंदर में ही फॉर्मेट आता है। अब तुम बताओ मेरे भाई क्या यहाँ पर है ना यूलर्स तो लग जाएगा, एक बार चेक कर लो कि +-1 फॉर्म भी बन रहा है क्या, +-1 फॉर्म बन रहा है, उससे मेरा क्वेश्चन सबसे जल्दी सॉर्ट होता है, सबसे जल्दी सॉल्व होता है +-1 फॉर्म से। तो 25 को अगर मैं 9 से भाग लगाऊंगा तो 9 दूना 18 7 बन जाएगा। सर यहाँ पर रिमाइंडर 7 बन रहा है, +-1 आ नहीं रहा है। ठीक है, स्क्वायर खोलने जाऊंगा तो लोचा हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे +-1 फॉर्म बन नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे सीधा यूलर्स अप्लाई करूंगा, यूलर्स। और यूलर्स अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है मेरे भाई, ये इसका टोसेन फंक्शन निकालना पड़ता है, इसका टोसेन फंक्शन जो भाजक है ना उसका टोसेन फंक्शन निकालना पड़ता है। तो 9 का टोसेन फंक्शन क्या हो जाएगा, 9 गुना और 9 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, बेस हमारा 3 है, तो यही बन जाएगा 3 तिहाई 9, तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 3 दूना 6, तो मेरे भाई 9 का टोसेन फंक्शन कितना बन गया, 6 बन गया 6। ठीक है, 9 का टोसेन फंक्शन कितना बन गया, 6 बन गया 6। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पावर को छोड़ो अभी, ये पावर को भी छोड़ो मेरे भाई। अगर 25 की पावर ये टोसेन फंक्शन होता 6, उसको 9 से डिवाइड करते तो मेरा रिमाइंडर आ जाता 1, लेकिन पावर मेरे भाई 6 है नहीं, पावर कुछ और है, हमको नहीं पता ये पावर कितना है, हमको नहीं पता, 6 नहीं है, इसके अलावा कुछ और है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस पावर को मैं कैसे सेटल करूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई इस पावर को सेटल करने के लिए टोसेन फंक्शन से इस पावर में भाग लगा लो, भाग लगा के क्या करो मेरे भाई, इसका रिमाइंडर। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, यहां से ध्यान से देखना मेरे भाई, टोसेन फंक्शन ऑफ 9 कितना आया मेरे भाई, टोसेन फंक्शन ऑफ 9 का मान आया 6। ठीक है मेरे भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा,
हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन में 25 की पावर अगर 6 रहता 6, तो 9 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 1 बनता, यानी 25 की पावर अगर टोसेन फंक्शन रहता तो 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बनता। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 25 की पावर 6 तो है ही नहीं, यहाँ तो पावर कुछ और है ना, ये पावर कुछ और है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, पावर को सेटल करना पड़ेगा, सेटल। तो मेरे भाई पावर को मैं कैसे सेटल करूंगा, पावर को मैं कैसे सेटल करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं पावर को कैसे सेटल करूंगा, तो जो हमारा पावर दिख रहा है पावर, उसको टोसेंट फंक्शन से भाग लगा के सेटल करेंगे, टोसेंट फंक्शन से भाग लगा के। देखना मेरे भाई ध्यान से, जो हमारा पावर है पावर, उसको टोसेंट फंक्शन से भाग लगाना है, और भाग लगाने के बाद रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर। भाग लगाने के बाद जितना रिमाइंडर बनेगा, जितना रिमाइंडर बनेगा, जितना रिमाइंडर बनेगा, वही 25 के ऊपर चढ़ेगा और वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम यहाँ पे भाग लगा के रिमाइंडर निकालो मेरे भाई, भाग लगा के रिमाइंडर निकालो। देखना ध्यान से मेरे भाई, 25 की पावर 25 बटा में 6 है, ठीक है, तो ये तो प्लस माइनस 1 फॉर्म बन रहा है ना, 25 को छोड़ो अभी, 25 बटा 6, 25 बटा 6 करो, 25 बटा 6, 6 चक 24, एक रिमाइंडर बनेगा एक रिमाइंडर बनेगा 1। तो मेरे भाई 25 में 6 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बनेगा, लेकिन हमको तो 25 की पावर 25 में भाग लगाना ना 6 से, तो 1 की पावर 25 हो जाएगा रिमाइंडर, 1 की पावर 25 हो जाएगा। तो मेरे भाई 1 की पावर 25 तो 1 ही होता है, तो यहां से मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 1, यहां से मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 1। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा सर 25, और मेरे भाई यहां से जो रिमाइंडर आता है वही इसके ऊपर चढ़ता है, वही इसके ऊपर चढ़ता है, तो इसका फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 25 की पावर 1। ठीक है मेरे भाई, अब हमको इतना बताना मेरे भाई कि इस संख्या में 9 से डिवाइड करने पर क्या 25 रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा। तो मेरे भाई वापस इसको 9 से भाग लगाना है, वापस इसको 9 से भाग लगाना है, तो 9 दूनी 18, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई 7 बन जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 7। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आते, जरा अगले सवाल पे आते, ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अगले सवाल पे मैं आता हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना, अगले सवाल पे आता हूं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं इस सवाल को यहां लिख लेता हूं, मैं इस सवाल को यहां लिख लेता हूं, 15 की पावर 30, उसकी पावर है 45, और बटा में है मेरे भाई 8, बटा में मेरे भाई है 8, यानी 15 की पावर 30 की पावर 45 में 8 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले संख्या का फॉर्म पकड़ो, फॉर्म, पहले संख्या का फॉर्म पकड़ो, फॉर्म, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों कैसा संख्या दिख रहा है, ये दोनों कैसा संख्या दिख रहा है सर, ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, 15 बट्टा 8 सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे यूलर्स लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, यूलर्स लग जाएगा। लेकिन मेरे भाई यूलर्स लगाने से पहले एक बार प्लस माइनस 1 फॉर्म भी चेक कर लिया करो, एक बार प्लस माइनस 1 फॉर्म भी चेक कर लिया करो। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ तो आराम से प्लस माइनस 1 फॉर्म बनता है ना, तो पहले प्लस माइनस 1 फॉर्म से अगर मेरा काम बन रहा है तो यूलर क्यों घसीटेंगे हम, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस 15 को 8 से भाग लगाता हूं, अगर मैं इस 15 को 8 से भाग लगाता हूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा सर, मेरा रिमाइंडर बनेगा माइनस का 1। अगर मैं इस 15 को 8 से भाग लगाता हूं तो 8 दूनी 16 चला जाएगा, मेरा रिमाइंडर बनेगा माइनस का 1। लेकिन मेरे भाई हमको 15 में थोड़ी ना 8 से भाग लगाना है, हमको तो 15 की पावर 30 उसकी पावर 45 में 8 से भाग लगाना है। तो मेरा रिमाइंडर यहां से क्या बन जाएगा सर, इसकी पावर हो जाएगा 30 और उसकी पावर हो जाएगा 45, ये बनेगा मेरे भाई मेरा रिमाइंडर, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना बनेगा, इसका वैल्यू कितना बनेगा मेरे भाई, ये -1 है, -1 मेरे भाई, इसका पावर क्या है, इसका पावर देखो, क्योंकि इसका पावर कुछ हो रहेगा तो 1 का पावर कुछ हो रहेगा तो 1 ही आने वाला है, चाहे 30 की पावर 45 कर दो या कुछ भी कर दो, तो इसका पावर, इसका वैल्यू तो 1 ही आने वाला है। बस ये चेक करो कि -1 की पावर जो ये संख्या हमको दिख रहा है, ये जो संख्या हमको दिख रहा है 30 की पावर 45, ये ऑड है कि इवन है, ये ऑड है कि इवन है, इतना चेक कर लो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू तो आ गया हुआ, ये ऑड है कि इवन है ये चेक कर लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये इवन है, इवन 30, उसके ऊपर पावर है क्या, इवन के ऊपर पावर में क्या है मेरे भाई, ऑड है, ऑड, इवन के ऊपर पावर में ऑड है, और किसी भी इवन संख्या के ऊपर में पावर ऑड रहता है तब भी मेरे भाई वो इवन ही रहता है, इवन की पावर कुछ हो, ऑड रहे चाहे इवन रहे, वो हमेशा इवन ही देगा, वो हमेशा इवन ही देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका पावर इवन है, इवन, इसका पावर इवन है, तो -1 का पावर अगर इवन चढ़ेगा तो -1 कितना बन जाएगा, ये प्लस का 1 नहीं बन जाएगा, ये प्लस का 1 नहीं बन जाएगा, -1 का पावर अगर इवन होगा तो ये +1 नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई
कि इस संख्या में 8 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर कितना दे दिया, मेरा रिमाइंडर कितना दे दिया, 1 दे दिया। मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। ठीक है, अच्छा चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते जरा, अगले सवाल पे आते मेरे भाई। 15 की पावर हो गया, ये वाला क्वेश्चन पे आते जरा। चलो इसको मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको यहां सॉल्व कर लेता हूं। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 35 की पावर 33 और उसका पावर है 31। ठीक है, और इसमें 16 से भाग लगाने पे रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा, 16 से भाग लगाने पे रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये दोनों संख्या को देखो, ये दोनों सहभाज्य संख्या है, तो सर ये सहभाज्य संख्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा तो इस पे यूलर्स आराम से चढ़ जाएगा। यूलर्स चढ़ाने से पहले ये चेक करो कि क्या ये +-1 फॉर्म भी बना रहा है। 35/16 करेंगे तो रिमाइंडर 3 बन रहा है, सर +-1 फॉर्म बनने ही वाला नहीं है, तो इसमें यूलर्स ही अप्लाई करना पड़ेगा। और यूलर्स अप्लाई करने के लिए मेरे भाई हमको क्या निकालना पड़ता है, हमको टोसेंट फंक्शन निकालना पड़ता है। टोसेंट फंक्शन किसका टोसेंट फंक्शन निकालेंगे, 16 का, 16 का। तो 16 का टोसेंट फंक्शन कितना हो जाएगा, 16 गुना, और 16 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 2 की पावर 4। अब बताओ मेरे भाई, बेस तो मेरा 2 है, बेस तो मेरा 2 है, तो 2 नीचे 1 ऊपर हो जाएगा, तो इसका टोसेंट फंक्शन कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8। इसका टोसेंट फंक्शन कितना बन जाएगा मेरे भाई, 8 बन जाएगा, 8। ठीक है, अच्छा अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको भाग किस में लगाना है, 35 की पावर 33 की पावर 31 में 16 से भाग लगाना है। तुम बताओ मेरे भाई, ये पावर को छोड़ो, ये पावर को छोड़ो, अगर 35 की पावर मेरा रहता टोसेंट फंक्शन 8, 35 की पावर टोसेंट फंक्शन 8 रहता, तो मेरा रिमाइंडर क्या बनता, 16 से भाग लगाने पर 1 बनता, 1। लेकिन यहां पावर तो 8 है ही नहीं, यहां पावर कुछ और है, 8 के अलावा कुछ और है। तो मेरे भाई कुछ और पावर रहेगा, तो पावर को सेटल करेंगे, पावर को सेटल करेंगे। कैसे सेटल करेंगे पावर को, मेरे भाई ये जो हमको पावर दिखाई दे रहा है 35 के ऊपर जो पावर दिखाई दे रहा है, इसको हम 8 से भाग लगा के सेटल करेंगे, इसको हम 8 से भाग लगा के सेटल करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, 8 से भाग लगा के सेटल करने का मतलब मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा, इस पावर में 8 से भाग लगाकर मैं रिमाइंडर निकालूंगा। जो मेरा रिमाइंडर बनेगा वही 35 के ऊपर चढ़ेगा और वही मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 33 की पावर 31 में 8 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तो 33 में 8 से भाग लगाओ, तो मेरे भाई ये डायरेक्ट +-1 फॉर्म तो बन ही रहा है, 8 चौक 32, एक रिमाइंडर जाएगा 1, तो 1 की पावर 31 यहां से फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 35 की पावर 33 की पावर 31 में 16 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, मेरा रिमाइंडर होगा 35 की पावर, 35 की पावर कौन सा पावर, सर यहां जो रिमाइंडर निकाला ना, इसमें भाग लगा के जो रिमाइंडर निकाला वो पावर यहां चढ़ता है, 35 की पावर 1 यहां चढ़ेगा, तो इसका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा 35 की पावर 1। ठीक है, लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 16 से भाग लगाने पर 35 की पावर 1 मतलब 35 रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा, तो इसको वापिस 16 से भाग लगाना होगा, इसको वापिस 16 से भाग लगाना होगा, तो 16 दूना 32, 3 रिमाइंडर बन जाएगा। अब मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते जरा, अगले क्वेश्चन पे आते मेरे भाई। एक क्वेश्चन रह गया हुआ है लास्ट इसका, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 113 की पावर 97 की पावर 96 में 97 से भाग लगाना है, और भाग लगाकर मेरे भाई हमको रिमाइंडर बताना है क्या होगा, रिमाइंडर बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों संख्या को चेक करो, क्या ये सहभाज्य संख्या है, बिल्कुल सहभाज्य संख्या, यूलर्स इस पे अप्लाई हो जाएगा, यूलर्स इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, एक नजर में +-1 फॉर्म भी चेक कर लिया करो, तो सर 97 का 97, सर +-1 फॉर्म बन नहीं रहा है, यहाँ पे बन नहीं रहा है। ठीक है, तो यूलर्स ही अप्लाई करना पड़ेगा, यूलर्स ही अप्लाई करना पड़ेगा, और यूलर्स अप्लाई करने के लिए हमको टोसेंट फंक्शन निकालना पड़ता है। किसका टोसेंट फंक्शन निकालना पड़ता है, जो भाग लगाता है उसका, इसका टोसेंट फंक्शन निकालना पड़ेगा। और 97 चूंकि एक अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट फंक्शन कितना हो जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट 1 कम हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96। ठीक है मेरे भाई, अब क्वेश्चन पे आना मेरे भाई, क्वेश्चन पे आना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है 113 की पावर 97, उसका पावर 96 में 97 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या होगा। इस पावर को अभी मत देखो मेरे भाई, मैं हमको इतना बताओ कि अगर 113 की पावर इसका टोसेंट फंक्शन रहता, 113 की पावर अगर टोसेंट फंक्शन रहता, 96 रहता पावर, तो 97 से भाग लगाने पे 1 रिमाइंडर देता। ठीक है, लेकिन यहां तो पावर 96 है ही नहीं, यहां तो पावर कुछ और है, 97 की पावर 96 अलग पावर है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं पावर को सेटल करूंगा, पावर को सेटल। पावर को कैसे सेटल करेगा, तो सर यहां जो पावर दिख रहा है, यहां जो पावर दिख रहा है, उसको मैं टोसेंट फंक्शन से भाग लगा के सेटल करूंगा।
तो इस पावर को टोसेंट फंक्शन से भाग लगाना है। टोसेंट फंक्शन कितना है मेरे भाई? 96। टोसेंट फंक्शन इसका कितना है? 97 का 96। मैं इस पावर को 96 से भाग लगा कर सेटल करूंगा और उसके बाद मेरे भाई मेरा जो रिमाइंडर बनेगा यहां से जो मेरा रिमाइंडर बनेगा वही रिमाइंडर 113 के ऊपर चढ़ेगा, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो तुम बताओ मेरे भाई, 97 की पावर 96 को 96 से भाग लगा के क्या रिमाइंडर बनेगा? सर पहले 97 को भाग लगाओ 96 से, ये तो प्लस माइनस वन फॉर्म बन रहा है, तो 96 का 96 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बनेगा, एक की पावर 96, एक ही रिमाइंडर आ जाएगा सर, एक ही रिमाइंडर रह जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा मेरे भाई? बताना। इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा? सर 113 की पावर, 113 की पावर क्या बनेगा? 113 की पावर, 113 की पावर इस टोसेंट फंक्शन से जो भाग लगा है उसका रिमाइंडर ही इसका पावर चढ़ता है। 113 की पावर 1 बन जाएगा मेरा रिमाइंडर, मतलब 113 बन जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में 97 से भाग लगाने पर 113 रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो वापिस इसको 97 से भाग लगाना है, वापिस इसको 97 से भाग लगाना है। तो अब मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 16। 97 का 97 चला गया तो इधर से कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, पावर के ऊपर पावर, तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो हमारा पावर दिखता है उसको टोसेंट फंक्शन से भाग लगा लो, टोसेंट फंक्शन से भाग लगाने के बाद जो रिमाइंडर बनेगा, ठीक है, वही मेरा मेरे भाई इसके ऊपर जो संख्या होता है उसके ऊपर वो रिमाइंडर चढ़ा देना, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, फाइनल रिमाइंडर अगर भाजक से बड़ा है तो उसको वापस से भाग लगाओ। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन हमको निकालना पड़ेगा। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। एक मिनट मेरे भाई, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको दो कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक कंसेप्ट तो मैंने तुमको ये बताया है, एक कंसेप्ट तो मैंने ये बताया है कि 4 की पावर कुछ भी रहे, 4 की पावर कुछ भी रहे, 4 की पावर कुछ भी रहे, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करता हूं, 6 से डिवाइड करता हूं, तो हर एक केस में मेरा रिमाइंडर क्या बनता है? 4 ही बनता है, 4 ही बनता है। ठीक है, हर एक केस में मेरा रिमाइंडर क्या बनता है? 4 ही बनता है। इसको ध्यान रखना मेरे भाई। और दूसरा मेरा एक और रूल है, इसी पे एक और रूल है, ठीक है, कि 10 की पावर कुछ भी रहे, 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 अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करता हूं, 6 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा रिमाइंडर इस केस में भी हमेशा 4 ही बनता है। ठीक है मेरे भाई, इस केस में भी हमारा रिमाइंडर 4 ही बनता है। तुम चेक कर सकता है, 10 की पावर 1 करेगा 10 बटा में 6, 4 रिमाइंडर आएगा। 10 की पावर 2 करेगा 100 बटा में 6 करेगा तो 16 चक 96, 4 ही रिमाइंडर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों को ध्यान रखना। नीचे में 6 आ रहा है, नीचे में 6, इस 6 को पकड़ के रखना। 6 जैसे ही बटा में भाग लगाने पे तो चेक कर लिया करो कि ऊपर में 4 की पावर वाला या 10 की पावर वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ऐसा बनेगा तो उस केस में, दोनों केस में रिमाइंडर 4 आता है, उस दोनों केस में रिमाइंडर क्या होता है मेरे भाई? 4 आता है। अब उसी क्वेश्चन पे, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड मेरा ये क्वेश्चन है। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ध्यान से समझना मेरे भाई। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये यहां से यहां एक सीरीज दे दिया, सीरीज दे दिया, इसके योगफल को 7 से भाग लगाने पे, इसके योगफल को 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इसके योगफल को 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई मैं बेसिक क्या जानता हूं, कि सर इन सभी संख्याओं में अलग अलग 7 से भाग लगाओ, इन सभी संख्याओं में अलग अलग 7 से भाग लगाओ,
फिर उसके बाद रिमाइंडर लाओ, सारे रिमाइंडर को जोड़ो, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। अरे यही तो जानता हूं मैं, यही तो जानता हूं मैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक संख्या पे फोकस करूंगा, किसी पे मैं एक संख्या पे फोकस करूंगा। मैं एक संख्या उठाता हूं 10 की पावर 10 और उसका पावर 1, यही तो है, यही तो है मेरे भाई। मैं इस संख्या में 7 से भाग लगाऊंगा अलग, इस संख्या में भी 7 से भाग लगाऊंगा अलग, इस संख्या में भी 7 से भाग लगाऊंगा अलग, इसी प्रकार से भाग लगाते चला जाऊंगा। जब सारा भाग लग जाएगा तो जितना भी रिमाइंडर बना होगा सबको जोड़ देंगे, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना कंसेप्ट है। पहले मैं इस संख्या पे फोकस करता हूं, एक पे फोकस करता हूं, इस पे। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या को 7 से भाग लगाऊंगा, अगर मैं इस संख्या को 7 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। अभी मैंने पावर के ऊपर पावर वाला कंसेप्ट अभी समझा के आया हूं, अभी मैं समझा के आया हूं पावर के ऊपर पावर वाला कंसेप्ट। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये दोनों सभाज्य संख्या है, ये दोनों सभाज्य संख्या है, ये दोनों सभाज्य संख्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे यूलर चढ़ जाएगा, यूलर तो चढ़ जाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या प्लस माइनस 1 फॉर्म देगा, ये साथ ही का साथ 3 का गैप बन रहा है, 3 का नहीं देगा प्लस माइनस 1 फॉर्म। तो यूलर्स ही चढ़ाना, यूलर्स चढ़ा के इसका रिमाइंडर निकालो। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये टोसेंट फंक्शन ऑफ 7, यूलर्स चढ़ाने के लिए टोसेंट फंक्शन निकालना पड़ता है। तो 7 का टोसेंट फंक्शन कितना हो जाएगा, 6, एक कम हो जाएगा, भाज्य संख्या है, एक कम हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर यहाँ पे 10 की पावर, ये पावर अगर ना रहता, ये पावर ना रहता, 10 की पावर 6 रहता, 6, तो 7 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या देता, 1 दे देता, एक यूलर्स के अनुसार। लेकिन मेरे भाई यहाँ पावर तो 6 है ही नहीं, तो पावर 6 नहीं है तो पावर को सेटल करो ना। ये 10 की पावर जितना भी आ रहा है, ये पावर जितना भी हमको दिखाई दे रहा है, उसको सेटल करो ना मेरे भाई। टोसेंट फंक्शन से भाग लगा के सेटल करो ना। टोसेंट फंक्शन से मैंने भाग लगा के सेटल कर दिया। तुम बताओ मेरे भाई, इस पावर को मैं टोसेंट फंक्शन से भाग लगाऊंगा, टोसेंट फंक्शन से भाग लगाऊंगा तो हमको किस चीज का जरूरत चाहिए, हमको चाहिए रिमाइंडर का। सेटल करने के लिए हमको किसका है ना, किसका जरूरत चाहिए, किसका जरूरत पड़ेगा, रिमाइंडर का। मेरे भाई ये पावर को, ये पावर को 10 की पावर 1 को टोसेंट फंक्शन से भाग लगाने पे रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर। ये भाग लगाने पे जितना रिमाइंडर बनेगा वही रिमाइंडर इस 10 के ऊपर चढ़ेगा, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 10 की पावर कुछ वाला फॉर्म आया कि नहीं आया, ये वाला फॉर्म आया कि नहीं आया। तो 10 की पावर कुछ रहेगा, उसको 6 से भाग लगाएंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या दे देगा, 4 दे देगा। मेरा रिमाइंडर फाइनल कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा। सर इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 10, 10 तो रहबे करेगा, और इसका पावर क्या चढ़ेगा, सर यहाँ जो रिमाइंडर आया वो चढ़ेगा, यानी 10 की पावर 4 हो जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। 10 की पावर 4 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। अब तुम बताओ मेरे भाई, 10 की पावर 4 तो बहुत बड़ा संख्या हो गया, 7 से भाग लगाने पे इतना बड़ा रिमाइंडर तो देगा नहीं। तो वापस मेरे भाई इसको 7 से भाग लगाना है, वापस मेरे भाई इसको 7 से भाग लगाना है। तो 10 की पावर 4 क्या होता है, 10 की पावर 4 क्या होता है मेरे भाई, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 ही तो होता है। अरे यही तो होता है। इसको 7 से भाग लगा लो, इसको 7 से भाग लगा लो, इसको पूरा पूरा खोल लो 10 की पावर 4 को। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से कितना रिमाइंडर बनेगा, 7 इकाई 7 3 हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 3 तिहाई 9 3 27 तिहाई 81 हो जाएगा, 81, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, फिर भी मेरा रिमाइंडर 7 से बड़ा आ रहा है, फिर भी मेरा रिमाइंडर 7 से बड़ा आ रहा है, तो फिर इसको 7 से भाग लगाओ मेरे भाई। 7 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 इकाई 7 चला जाएगा, 1 11, 7 इकाई 7 4 रिमाइंडर आ जाएगा 4। यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 4 बन जाएगा, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 7 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर कितना बन गया, इस संख्या में 7 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर कितना बन गया। सर इस संख्या में 7 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर बन गया 4, ठीक है। चलो मेरे भाई, अगले सवाल पर, अगला वाला संख्या को पकड़ना जरा एक बार। 10 की पावर 2 बट्टा में कितना है, इसको 7 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, इसको 7 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, तो ये भी वही बनेगा टोसेंट फंक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। 7 का टोसेंट फंक्शन होता है 6, तो मैं पावर को सेटल करने के लिए इससे भाग लगाऊंगा, पावर को सेटल करने के लिए मैं टोसेंट फंक्शन से भाग लगाऊंगा और भाग लगा के इसका रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 10 की पावर कुछ हो रहा है उसमें 6 से भाग लगाओगे तो हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा, 4। तो इसका फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा, 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, यही होता है। और यहां से भी रिमाइंडर कितना बनेगा, 4 ही बन जाएगा। तो यहां से भी रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा मेरे भाई। यहां से भी अगर मैं 10 की पावर यहाँ पे 2 की जगह 3 करता हूँ, 3, 10 की पावर 2 खाली यही ना बदलेगा, खाली यही ना बदलेगा मेरे भाई। तुम ये बताओ मेरे भाई, हमको हर एक डाटा को नहीं सॉल्व करना है। अगला क्या बनेगा, 10 की पावर 3। तुम बताओ मेरे भाई, ये 10 की पावर 3 बनेगा ना, ये 2 यहां से हट जाएगा, ये 2 यहां से हट जाएगा,
ये 2 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, 3 चढ़ जाएगा, 3 तो 10 की पावर कुछ हो रहे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो यहाँ से भी फाइनल रिमाइंडर 4 ही आएगा। इसके बाद आएगा 10 की पावर 4। अरे यहाँ से जब भी आएगा ये 10 की पावर कुछ चलेगा, ये 30 तक जाएगा, 6 से भाग लगने पर रिमाइंडर 4 ही देने वाला है, 4 ही देने वाला है। तो फाइनल रिमाइंडर 10 की पावर 4 आएगा और 10 की पावर 4 को जब वापस सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक जितना भी डाटा लिखा हुआ है सब में अगर हम 7 से भाग लगाएंगे, तो मेरा रिमाइंडर 4 ही आने वाला है, मेरा रिमाइंडर 4 ही आने वाला है। हर एक डाटा में भाग लगाएंगे 7 से तो मेरा रिमाइंडर 4 ही आने वाला है। इतना बात समझ गया। खाली यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा, या 10 के पावर यही सब ना बदलेगा, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 6, 7 यही सब ना बदलेगा। 10 की पावर कुछ हो रहेगा तो 6 से भाग लगाओ तो रिमाइंडर तो 4 ही आएगा। तो फाइनल रिमाइंडर 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 को जब 7 से भाग लगाओगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 4 ही बन जाएगा। इतना बात समझ गया मेरा। अब बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ हमको, यहां से हमारा टोटल रिमाइंडर कितना बनेगा। ठीक है, यहां से 4 रिमाइंडर, यहां से 4 रिमाइंडर, यहां से 4 रिमाइंडर, वहां से 4 रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 4 4 8 4 4 8 4 12। सर ये तो गायब है बीच में, ये टोटल है कितना 4 यही तो पता नहीं चल रहा है कि टोटल कितना 4 है इसमें। तो तुम अपना बुद्धि अप्लाई नहीं करेगा मेरे भाई। ये 10 की पावर 1 यहाँ पर है, 1 टोटल कितना पद है, जितना पद होगा उतना ही 4 होगा। 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, लास्ट में 30 है, तो इसमें टोटल 30 पद है, 30 टोटल पद है, 30। तो 4 जो रिमाइंडर आ रहा है वो 30 बार आया होगा, 30 बार यहाँ मिला के 30 बार आया होगा, 4 30 बार। तो 4 4 4 4 30 बार जोड़ो, या नहीं तो मेरे भाई 4 को 30 से गुना कर दो। तो यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 4 4 4 4 4 4 4 4 30 बार जोड़ना है, 30 बार। ठीक है, या नहीं तो 30 गुना 4 कर दो तो फाइनल है ना, ये जुट जाएगा। ठीक है, तो जुट के कितना बन जाएगा मेरे भाई, 120 बन जाएगा, 120। तो इस संख्या को ये पूरे संख्या को 7 से डिवाइड करने पे मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा, 120। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 7 से भाग लगाने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो वापस इसको 7 से भाग लगाना पड़ेगा, तो अब मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। अब मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 7 इकाई 7, 5 50 हो जाएगा, 7 7 49, 1 चला जाएगा, 1 17 7 119, एक रिमाइंडर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1 बन जाएगा। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, मैं पहले भी बता चुका हूं कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ का मतलब क्या होता है। लास्ट 2 डिजिट अगर इसका निकालना है, इसका मतलब मेरे भाई इसको 100 से भाग लगाओ और रिमाइंडर निकाल लो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, यानी इस संख्या को 100 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर होगा, यही हमको बताना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसका रिमाइंडर कैसे निकालूंगा। सबसे पहले ये दोनों संख्या पे फोकस करो, क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। सर ये दोनों सह अभाज्य संख्या, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यूलर्स इस पे चढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार +-1 फॉर्म भी चेक कर लो, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। 43/100 करेंगे तो 47 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये 47 रिमाइंडर आएगा जो बहुत बड़ा होता है, +-1 फॉर्म जाएगा नहीं। तो इसको सॉल्व करना है तो है ना, यूलर से ही सॉल्व होगा ये, और यूलर से सॉल्व करने के लिए हमको 100 का टोसेंट फंक्शन चाहिए। 100 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है मेरे भाई, ये 100 गुना तो होबे करेगा, ये 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। सर 100 होता है 4 गुना 25, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, और यही तो हो जाएगा 50 25 चौका 100। तो यहां से बताना मेरे भाई, बेस हमारा 2 है, 5 है, तो नीचे में 2 हो जाएगा तो ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में 5 हो जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 5 दूना 10, 10 से 1 0 चला गया, तो यहां से मेरा टोसेंट फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा। सर 40 आ जाएगा, 40। यहां से टोसेंट फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40 आ जाएगा, 40। ध्यान से सुनना हमारी बात, देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर 43 की पावर 100 का टोसेंट फंक्शन 40 रहता तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाता, लेकिन यहां तो रिमाइंडर 40 है ही नहीं, यहाँ पे पावर 40 है ही नहीं। अगर मेरे भाई 43 की पावर
40 रहता तो मेरा रिमाइंडर 1 बन जाता, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 362 है, 40 तो है नहीं, तो हमको पावर को सेटल करना पड़ेगा, पावर को सेटल। तो तुम बताओ मेरे भाई पावर को मैं कैसे सेटल करता हूँ, ध्यान से देखना मेरे भाई, पावर को मैं कैसे सेटल करूंगा। सर टोसेन फंक्शन से भाग लगा लो, टोसेन फंक्शन से भाग लगा लो, ये टोसेन फंक्शन से भाग लगा लो, ठीक है, टोसेन फंक्शन से भाग लगा लो। टोसेन फंक्शन मेरा है 40, 40 से भाग लगा लो। 40 से भाग लगाने के बाद इस पावर को 40 से भाग लगाने के बाद जो रिमाइंडर बनेगा, जो रिमाइंडर बनेगा वही 43 के ऊपर चढ़ेगा और वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा तो तुम बताओ मेरे भाई 362 को अगर मैं 40 सॉरी चलो मेरे भाई टोसेन फंक्शन इसको भाग लगा लो 40 से, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं इसको 40 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा बताना, मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, ठीक है। 362 को मैं 40 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा सर, 40 नमा 360 तो चला जाएगा, यहां से रिमाइंडर बच जाएगा 2, यहां से रिमाइंडर बच जाएगा 2। अरे इसको भाग ही तो लगाना है पावर को टोसेन फंक्शन से, टोसेन फंक्शन से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो तो रिमाइंडर बन जाएगा 2। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा 43, 43, 43 का पावर चढ़ेगा, पावर क्या पावर चढ़ेगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर बनता है इससे भाग लगाने पे जो रिमाइंडर बनता है वही पावर यहाँ चढ़ता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 43 का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा फाइनल रिमाइंडर बन गया। 43 की पावर 362 में 100 से भाग लगाने पर यही मेरा रिमाइंडर बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई इतना बड़ा रिमाइंडर देगा, इतना बड़ा रिमाइंडर देगा मेरे भाई, 100 से तो ये बड़ा है, तो वापस इसको 100 से भाग लगाना पड़ेगा, वापस इसको 100 से भाग लगाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 43 को वापस 43 के स्क्वायर में 100 से भाग लगाएंगे तो क्या रिमाइंडर बनेगा। 43 का स्क्वायर खोली दो, 43 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, 40 प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे ऐसे फटाफट, तो कितना हो जाएगा 1600, ये 9 हो जाएगा, और मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, 240, तो ये भी हो जाएगा ना 40 किया 120 दूना 240, तो 1600 200 1800, 1849 हो जाएगा, 1849। यहाँ कितना बन जाएगा मेरे भाई रिमाइंडर, सॉरी यहाँ 43 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1849 हो जाएगा, 1849, ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई इस 1849 को वापस 100 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालना है ना, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा सर, 1849 को 100 से भाग लगाना है, तो 1800 से तो 100 चला गया ना, तो बच गया 49, तो मेरे भाई इसका रिमाइंडर फाइनल बन जाएगा 49, इसका रिमाइंडर फाइनल कितना बन जाएगा 49, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ 87 की पावर 2002, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 87 की पावर 2002 में क्या हो रहा है, चलो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि 87 की पावर 2002 में, 87 की पावर 2002 में 1000 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर होगा, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ 87 की पावर 2002 में 1000 से भाग लगाने पे कितना रिमाइंडर बनेगा, इसका मतलब यही हुआ। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, 87 की पावर 2002 में 1000 से भाग लगाना है, तो पहले ये दोनों को चेक करो, ये दोनों को चेक करो, ये दोनों सभाज्य संख्या है, ये दोनों सभाज्य संख्या है, तो हाँ सर ये दोनों सभाज्य संख्या है, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो तुम बताना मेरे भाई, तुम बताना मेरे भाई यहाँ पर क्या यूलर्स चढ़ जाएगा, हाँ मेरे भाई यहाँ पे यूलर्स चढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1 फॉर्म बनने से रहा, तो यूलर्स ही लगाना पड़ेगा, यूलर्स ही चढ़ाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यूलर्स लगाने के लिए सबसे पहले इसका टोसेन फंक्शन निकालना पड़ता है। ये 1000 का टोसेन फंक्शन क्या होगा, ये 1000 का टोसेन फंक्शन क्या होगा, तो 1000 गुना तो रहबे करेगा, 1000 गुना तो रहबे करेगा, 1000 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लो, 1000 का अभाज्य गुणनखंड, तो तुम बताओ मेरे भाई 1000 क्या होता है, 1000 होता है मेरे भाई 25 गुना 40, यही तो होता है 40, तो मेरे भाई 40 क्या होता है, 40 होता है 5 गुना में 8। अब बताओ मेरे भाई यहां से 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड टूट गया, इस पावर से हमको कोई लेना देना नहीं, तो मेरा बेस क्या बन गया 5 बन गया, 5 5 एक कम ऊपर में 4, यहाँ बेस कितना बन गया 2, एक कम ऊपर में 1, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा टोसेन फंक्शन। ये 5 गुना 10 से 1 0 चला जाएगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई 400, 400, टोसेन फंक्शन ऑफ 1000 का मान कितना बन गया मेरे भाई, यहाँ से 400 बन गया, 400। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, इतना बताओ
कि अगर 87 की पावर 400 रहता, 87 की पावर 400 रहता तो मेरा रिमाइंडर 1 बनता, लेकिन यहाँ 87 की पावर कुछ और है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पावर को सेटल करना पड़ेगा। कैसे सेटल करेंगे, तो सर ये पावर जो 2002 है उसको टोसेन फंक्शन से भाग लगा कर सेटल करेंगे। टोसेन फंक्शन से भाग लगाओ, टोसेन फंक्शन से इस पावर को टोसेन फंक्शन से भाग लगाओ, भाग लगाने के बाद रिमाइंडर निकालो, भाग लगाने के बाद रिमाइंडर निकालो, जो रिमाइंडर बनेगा वही इसके ऊपर चढ़ेगा, वही इसका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताना मेरे भाई, इसको अगर 2002 को मैं 400 से भाग लगाता हूं तो कितना रिमाइंडर बनेगा, 2000 तो चला गया, तो यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 2, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 2, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 2। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 87। 87 की पावर यही चढ़ता है, यही मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी इस क्वेश्चन में 1000 से भाग लगाने पे 87 की पावर 2002 में 1000 से भाग लगाने पे वही रिमाइंडर आएगा, लेकिन वहां जो रिमाइंडर आया वो तो 1000 से बड़ा है, तो इसको वापस 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, इसको वापस 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा फाइनल रिमाइंडर बनेगा मेरे भाई। तो 87 के स्क्वायर को खोल लो, 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये बेस 100 से 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 कम है मेरे भाई, 13 कम है, तो 87 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 77, 74, 74, और एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 7569 हो जाएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7569, 7569। ठीक है मेरे भाई, 87 का स्क्वायर बनता है 7569। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 1000 से भाग लगाने पे 7569 रिमाइंडर तो देगा नहीं, ठीक है, इतना तो देगा नहीं, तो वापस इसको 1000 से भाग लगाना है, चाहे तुम यहां भाग लगाओ चाहे यहां भाग लगाओ, दोनों बात तो सेम ही है, चाहे 87 के स्क्वायर में 1000 बोलो या 7569 के, है ना, 7569 बटा में 1000 बोलो, दोनों बात तो सेम ही है। तो यहां मैं भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, सर ये 7569 क्या है, 7000 प्लस का 569 है, 7000 प्लस का 569 है, तो 7000 तो इसका 1000 से कट ही जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा क्या, 569, तो 569 बटा 1000 करेंगे तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 569 बन जाएगा, 569। ठीक है, ठीक है मेरे भाई।